हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। और आज जो वीडियो दोस्तों बनने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और जेटेट के लिए और वैसे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है छायर, और जिस किताब से हम लोग पढ़ने वाले हैं उस किताब का भी नाम है छायर। यानी छायर किताब का दोस्तों छायर कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और आज जो हम लोग दोस्तों बात करेंगे वो है किसका, छायर। तो सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। इससे पहले अगर आपने मेरा खोटा परिचय छायर का लेखक परिचय नहीं देखा है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसे देख लें। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद छायर को पढ़ें। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा लेखक के बारे में परिचय मिल जाएगा। तो इससे पहले मैंने खुद ही उसको अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है दोस्तों, छायर। ठीक है, छायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टाइटल जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बोले तो दोस्तों इनको लिखा कौन है, इसका मतलब क्या होता है और कितने कैरेक्टर है। तो इनके जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, चित्तरंजन महतो चित्रा। ठीक है, और लेखक जो ये चित्रा वर्ड मिला है दोस्तों यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, तो ये एक साहित्यिक नेम है और ये सब मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। पूरा नाम इनका मूल नाम इनका चित्तरंजन महतो है। ठीक है दोस्तों, मूल नेम इनका चित्तरंजन महतो है और चित्रा जो मिला है ये क्या है, उनका उपाधि वाला नाम है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, इधर आइए विषय सूची पे तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि छायर में कितने कहानी है, ये भी मैंने उनमें बता दिया है। तो आज जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उनका ही वो कौन सा कहानी है दोस्तों, वो कहानी है छायर। और कितने पेज का है, वो है आपका दोस्तों 1 से 11 पेज, मतलब 11 पेज। बहुत ही लंबा कहानी है दोस्तों, इसीलिए मैं इसे बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, स्लाइड वाइज पढ़ाऊँगा। तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ट्राई कीजिए दोस्तों कि शेयर करने के लिए। ये कम्प्लीटली एक क्या है, फ्री क्लास है दोस्तों, फ्री क्लास है, कम्प्लीटली ये फ्री क्लास है। इसीलिए आपका यह फर्ज बनता है कि आपके साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं छायर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि छायर जो है इसका मतलब क्या होता है। उससे भी थोड़ा पहले हम लोग जान लेते हैं कि छायर में कितने कैरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो छायर में जो सबसे पहले कैरेक्टर आता है वो है रोहन। ठीक है दोस्तों, रोहन, और मेन कैरेक्टर दूसरा है मोहन। ये दोनों कौन है दोस्तों, तो ये दोनों है मजदूर। कौन है दोस्तों, मजदूर हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों मजदूर हैं। साथ ही साथ ये बात याद रखिए ये 2 मजदूर है, लेकिन इनका जो परवरिश हुआ, ये जो खुद ही परवरिश हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो ये किसी अलग अलग संगति में बड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी है पूरी तरह से संगति पर है। संगति किसी का अच्छा होता है तो कैसे उसका ज़िंदगी ठीक हो जाता है, संगति खराब होता है तो कैसे उसका ज़िंदगी बदतर बन जाता है। अच्छे संगति वाला का जीवन हमेशा प्रगति होता है, बुरे संगति वाला का जीवन हमेशा बर्बाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो रोहन और मोहन 2 जमींदार, 2 मजदूर हैं। ये दोनों, मोहन जो है एक शिक्षक के यहाँ मतलब छत्र छाया में बड़ा होता है, और एक रोहन जो होता है वो जमींदार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो व्यक्ति है ये जमींदार के छत्र छाया में बड़ा होता है और कि ये किसी शिक्षक के छत्र छाया में बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, बड़ा होता है, उम्र होता है, बूढ़ांती तक, बूढ़ा काल तक ये लोग ऐसे ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या है ये छाया। तो यहाँ पर जो छाया का मतलब है, तो छाया का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ छाया का मतलब पूरी कहानी में आपको पेड़ का छाया का बारे में बात करेगा, परंतु इसका जो मूल, जो सबसे बोलते हैं कि इससे अंदर से निकलने वाला जो सबसे मेन ये है वो है छाया का मतलब होता है संगति का छाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो छाया का बात किया गया है वो संगति का छाया का बात किया गया है, संगति का छाया। ठीक है दोस्तों, संगति की छाया यानी आदत के छाया के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, कॉपी किताब जो भी आपके पास फटाफट निकाल लीजिए और नोट करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों मैं थोड़ा इसको स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, इस पे जो बात किया गया है छायर, तो क्या है बोला है 12 बजे के रोद, 12 बजे के रोद बैसाख महीना के दिन दोपहर रोदे बाजल रहल है। रोहन और मोहन, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं मोहनलाल सूरज नारायण के नवा छात के घरे बनवे खातिर मोजारा में काम करे के कलवा खाए अपन अपन घर आवल। इसमें क्या बोला जाता है दोस्तों, इतना को मैं पहले मीनिंग में समझा देता हूँ, यहाँ तक में क्या बात हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। तो 12 बजे का दिन, 12 बज रहा था दोस्तों, बैसाख का महीना था। बैसाख महीना बोले तो अप्रैल का 15 तारीख से मई का 15 तारीख को बोलते हैं बैसाख महीना दोस्तों, ठीक है। दिन दोपहर का बात था, गर्मी का दिन था। रोद मतलब बहुत ही दोपहर या रोदे, रोद मतलब होता है धूप, ठीक है दोस्तों, रोद मतलब क्या होता है धूप। रोदे रोहन और मोहन सूरज नारायण एक व्यक्ति है, जमींदार हैं गांव के, एक आदमी है, मतलब जमींदार नहीं एक आदमी है, उनके घर में छत का ढलाई हो रहा, काम हो रहा है। तो वहाँ से ये काम कर कर घर अपने घर की ओर आ रहे। कलवा मतलब खाना होता है दोस्तों, दोपहर का खाना को बोलते हैं, ठीक है। अब चलते आगे, तो वो लोग खाना खाने के लिए अपने घर आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब सीधा बात करते हैं। जैसने अब की रहीन रोद आर मोहनलाल के ओजन चमचमाती गादर रोद रही बैसाख महीना के, यानी बोलता है जैसने अगबकी रहे, यानी इतना धूप होने के कारण जो है मोहन को रोहन को दोनों को पूरा अगबकी हो गया, ठीक है। चमचमाती मतलब बहुत ही चुभता हुआ धूप, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बोला जाता है सूरज नारायण के नवा छात घर जहाँ बनल हल हुए ले जदियो एक कोस के कमे दूर रहल है। रोहन और मोहनलाल के घर मुगुर मतलब लेकिन डहरे रोद से बाचे के छुआर के खोजे लागला, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों कि उन लोग का घर जो है, सूरज नारायण का जहाँ घर था और रोहन और मोहन का जहाँ तक घर था, ये दोनों का घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन एक कोस मतलब करीब 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के जैसा दोस्तों उन लोग का घर का दूरी रहा होगा। लेकिन धूप इतना था कि उन लोग का भी क्या होने लगा था, उन लोग को मतलब डर मतलब रास्ता में रोद से धूप से बचने के लिए वो लोग छाया खोजने लगा, छौवर खोजे लागला मतलब छाया खोजने लगा, ठीक है दोस्तों। फिर डहर ताड़ आर खिजूर के बड़ ऊंच कईगो गाछ रहे। रास्ता में बहुत सारा पेड़ रहता है दोस्तों, ठीक है, रास्ता में बहुत सारा पेड़ रहता है, तो वहाँ पर वो लोग जाता है, छुआर लगला गाछ रहता है, ठीक है, ऊंचा बहुत बड़ा गाछ रहता है। अखिन दुयो छारे एगो ताड़ के गाछे हटे पहुँचला, मुगुर उखनी के ताड़ गाछे ना तो तन जुड़ाइले ना ही मन। इसका मतलब है दोस्तों कि ताड़ का एक पेड़ था, उसके नीचे जाके ये लोग दोनों खड़े हो गए, रोहन और मोहन दोनों खड़े हो गए। लेकिन उस ताड़ पेड़ का नीचे रहकर भी उन लोग का जो मन का जो शांति था वो नहीं जुड़ाया, मतलब तन मतलब होता है शरीर, न शरीर का ठंडक मिला और ना ही मन को, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है दोस्तों ताड़ गाछे के छुआरे जहाँ तहाँ दूर, ठीक है, ताड़ गाछ छायर जहाँ तहाँ दूर। यहाँ मतलब क्या होता है दोस्तों, ताड़ गाछ और खिजूर का गाछ जैसा होता है, उन लोग का क्या होता है कि उन लोग का जो छाया होता है बहुत ही दूर होता है, ठीक है, मतलब छोटा होता है और दूर होता है। वही बोला गया है तनी मनी छायर तो लागल मुगुर अगल बगल कर गरम हवा ओखनी दियो के गरम दही के जुड़ाव ना पारल। इसका मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ा मोड़ा तो उन लोग को आराम मिला, लेकिन जो गरम हवा चल रहा था जिसके कारण उन लोग का दियो के गरम दही मतलब होता है दोस्तों शरीर के जुड़ावे ना पारल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों समय औखिन टिन कम रहा है, उन लोग के पास समय कम था, क्यों, क्योंकि लोग दोपहर का खाना खाने जा रहे थे और खाना खा के फिर इन लोग को वापस भी आना था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर बोला गया है खाए केर फेर परे ले काम करे रहे ले सूरज नारायण चौधरी के नवा छात बने कर कामे, यानी खाकर फिर मतलब फिर, ये फिर जो लिखा हुआ है दोस्तों इसका मतलब होता है फिर, यहाँ जो फिर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है फिर का खाना खा के सूरज नारायण का घर नवा मतलब नया छत पर कहाँ काम हो रहा था वहाँ पर फिर आना था इन लोग को, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बात यूँ किया गया है, फिर यहाँ पर बात किया गया है यहाँ, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर बात किया गया है कि बड़ो ऊंच ताड़ और खिजूर के गाछ छोड़ी के ओखनी
कूदला बाटे, छोड़ी के ओखनी कूदला घर बाटे, यानी उन लोग को पेड़ उड़ का जो छाया था उसको छोड़ छाड़ के कूदला मतलब गए। कूदला मतलब कूदना होता है, लेकिन क्योंकि लोग पास टाइम कम था तो जल्दी जल्दी में ये लोग घर की ओर गए। थोड़के दूर पतराइते तनी, थोड़के दूर पतराइते थोड़ी दूर पर तनी तनी फर के आम जामुन करंच और महुआ के छोट छोट मुगुर झबरल गाछ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि वहाँ बताया गया है कि थोड़ा दूर जाने के बाद उन लोग कौन कौन सा पेड़ दिखता है, तो आम जामुन करंच और महुआ के पेड़ दिखा है। ठीक है दोस्तों, आम जामुन और महुआ तो आप समझ गए होंगे। करंच क्या होता है? ये करंच का जो पत्ता होता है बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन इसके डाली से इसका जो छोटा छोटा दातुन बनाकर करने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत मजबूत रहता है दोस्तों, साफ भी होता है। ठीक है, पेट के कीड़े हैं तो वो भी मरते हैं, और मुंह में यदि दांत में कीड़े लगे हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो बोलते हैं कि इन लोग को जो जामुन पेड़, महुआ के छोटा छोटा मुगुर झबरल पेड़, ये सब जो पेड़ था दोस्तों खजूर और ताड़ की तरह बड़ा बड़ा नहीं था। आम जामुन करंच और महुआ का पेड़ छोटा छोटा था, लेकिन झबरल था। झबरल मतलब घना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ झबरल मतलब क्या होता है? घना था। तनी कून दैयो रोहन आर मोहन लाल हुआ छरैला। इसका मतलब है दोस्तों कि वहाँ पर क्या होता है? तनी खून मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ा देर दोयो रोहन आर मोहन लाल हुआ छरैला, मतलब वहाँ पर क्या हुआ? खड़े हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला गया है शरीर के थकानी तनी कम हेलै मने तनी शांति पावला दियो। और शरीर का जो थकान था वो जो आम जामुन का पेड़ के पास खड़े होकर लोग खड़े थे, जिसके कारण लोग का शरीर का थकान थोड़ा कम हो गया और मन में शांति पावला मतलब मिला। डी निजी के मतलब वहीं आसपास में पीपल और बोड़ के गाछ तो रहबे कर रहले हुआ। कटी कुन सुस्ताई के फिर तनी कुन सुस्ताई के फिर खाई पी के उल्टी पर है घामे घुरी गेला। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वहाँ पर उन लोग तो था ही, और उसके थोड़ा आसपास में पीपल मतलब पीपल का पेड़ था, और वहाँ पर उन लोग थोड़ा देर किटी कुन मतलब थोड़ा देर, सुस्ताना मतलब होता आराम करना, फिर खाए कर उल्टी फेर के घरे घुरी गेला, और फिर वहाँ पर जाकर खाना खाने के लिए घर चले गए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या था। अब चलिए, कटी खून चली गला, उसके बाद उल्टी वाले घुरी गला। यह लेके सूरज बाबू के सड़क धारे नवा छात बनवा हले हुआ जाके काम कर लगला। ठीक इसी तरह से फिर यहाँ से गए, घर से गए, और इसी तरह सूरज बाबू का जहाँ घर बन रहा था, सूर्य नारायण जी का घर बन रहा था, वहाँ जाके काम करने लगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात किया गया, सूरज बाबू के काम चलते रहा है 15-20 दिन। ठीक है, सूरज बाबू का काम लगातार 15-20 दिन चल रहा है। ये लोग ऐसे ही आता था, दोपहर में कलवा खाता था, फिर चला जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 15 दिन उन लोग का काम चलता है। छड़ सीमेंट तो रहा है, मेकिन मतलब होता है लेकिन, बालू सिराई रहल है, तकर चलते काम एक बेरा तक चल रहा है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि फर्स्ट हाफ तक काम चलता है। क्यों काम चलता है? क्योंकि बालू सिराई गेल मतलब छड़ सीमेंट तो था, लेकिन बालू खत्म हो गया था, इसीलिए एक बेला तक काम चल रहा है। फुर्सत रहल दियो के रोहनुओं को और मोहन लालों को, यानी रोहन का भी फुर्सत था और मोहन लाल को भी फुर्सत था। दियो गते गच्छे के छराय पहुँचला और बैठी के सुस्ताई लगला। और फिर दोनों उसी तरह दोनों पेड़ के नीचे गए, पहुँचे और बैठ के तनी आराम कर लगला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोला गया दोस्तों, देखिए बोला गया है रोहन आर मोहन दियो आपन घरक बात उठावला सुस्ताइत। वो क्या है? उचावराला मतलब उठाना, निकालना। ठीक है, सुस्ताइते मतलब सुस्ताइते दोनों अपना अपना घर का बात निकालना स्टार्ट किए। फिर बोला गया कि रोहन पूछल मोहन के, यानी अब रोहन बोलता मोहन के, रे भाई मोहन, तोय हमर संगे माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा ढोवे हैं, सीमेंट बोरा ढोवे हैं, गीला और मसाला उठावे हैं, हमर आपन में बड़ा ताज्जुब लागा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बोलता है रोहन यहाँ से पूछता है, क्या बोलता है? अरे भाई मोहन, तोय अपन संगे
तो हमर संगे मतलब तुम मेरे साथ माटी काट रहा, माटी ढो रहा है, ईटा ढो रहा है, सीमेंट भी ढो रहा है, गिलवा और मसाला ढो रहा है। यहाँ गिलवा मतलब क्या होता है दोस्तों, गीला मसाला मतलब गिलास सीमेंट जो बनाया जाता है बालू ईटा से, इस सब से, उसको भी ढो रहा है। और हमारे अपने आप में बड़ा ताजुब लागू, मतलब इसको थोड़ा सा असमंजस लग रहा है, थोड़ा सा खराब लग रहा है। अब क्यों लग रहा है दोस्तों, तो देखिए मोहन, अब नेक्स्ट पेज आ जाते हैं दोस्तों। मोहन यहाँ पर देखिए, मोहन चुप रहा, मोहन कुछ बोला नहीं, ठीक है। वो रोहन के सवाल है कोनो उत्तर नहीं देले रहे, काहे कि एखनो रोहन के सवाल सिराय नहीं रहले। इसका मतलब है दोस्तों कि वो रोहन का सवाल, मोहन जो है वो रोहन का सवाल का जवाब नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि रोहन कंटिन्यू सवाल पूछ रहा है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, उसका सवाल खत्म ही नहीं हुआ। वो अकेले दू के 3 सवाल, फिर एक बेरी मोहन से पूछे लगला, फिर एक सवाल पूछता है, फिर 2 फिर उसके बाद कंटिन्यू वो सवाल करते जा रहा है। कौन करते जा रहा है दोस्तों, तो करते जा रहा है रोहन, ठीक है। फिर बोला गया रोहन फायर बोले, रोहन फिर बोले लगला, फिर रोहन बोले लगला, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, क्यों बीए को क्यों किए पढ़े लगला हो, क्यों बीए पढ़े लागल हो, क्यों मैट्रिक आर क्यों जे छोटो हो ओखनियो हाई स्कूल जाए कर होतुन, जावे कर होतुन, आखिर तो इतना कैसे संभाल पावे हैं। इसका मतलब है रोहन पूछता है कि तुम मेरे साथ जो हाजिरी खाट रहा है, मतलब जो लेबर वाला काम कर रहा है, तुम अपना बेटा को पढ़ा दिया, एक बेटा को बीएड करा दिया, एक बेटा मैट्रिक में है, एक बेटा हाई स्कूल जा रहा है, तो तुम ये सब मेंटेन कैसे कर रहा है, फैमिली का इतना सारा बात को मेंटेन कैसे कर रहा है, इतना सारा पैसा कहाँ से ला रहा है, ठीक है। ये कौन बोलता है, रोहन बोलता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है मोहन कते देरी तक चुप रहल पड़ते, ठीक है। मोहन अभी भी कुछ नहीं बोला, बहुत देर तक चुप रहा। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे, रोहन बोलते जा रहे। रोहन के तो मतलब मोहन जो था वो सब सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन जो रोहन है वो कंटिन्यू सवाल कर रहा, तो मोहन जवाब नहीं दे पा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बोला गया है काहे कि हम ना तो एगो अब रोहन अपना दर्द को बता रहा है, रोहन अपना कंपेयर कर रहा है मोहन से, ठीक है दोस्तों। काहे कि हम ना तो एको छौआ के बेस लिखले स्कूल पढ़ावे पारलथिन, ना ही खियाए पियाए पारलो, बेस लिखे कहियो बेस पिंधावे ओढ़ावे नहीं पारलियो थीन, ठीक है, पारलहीन। इसका मतलब है दोस्तों, वो रोहन बोलता है कि हम तो अपना छौआ मतलब होता है बच्चा को, अपना छौआ को ना हाई स्कूल में ठीक से पढ़ाई थीन, मतलब होता है ना पढ़ा सके, ना ठीक से खिला सके, ना ही बेस से कोई पिंधा मतलब कपड़ा लत्ता जो पहनाने के लिए दे पाए, ना पढ़ाना और ना दे पारले मतलब पहनने ओढ़ने के लिए भी ठीक कपड़ा नहीं दे पाए। ये कौन बोलता है दोस्तों, रोहन बोलता है, ठीक है। रोहन फिर आगे बोलता है, रोहन बोलते बोलते चुप हो गेल रहे। अब धीरे धीरे रोहन बोलते बोलते चुप हो गया, ओकर आँख डबडबाई गेले मतलब दोस्तों होता है आंसू से भर जाना, ठीक है, आंसू से भर जाना, डबडबाई गेल रहे। अब तो ओकर आँख लोर चुएक बाकी रह गए, मतलब आँख का आंसू से भर गया था दोस्तों, बस अब आँख से आंसू निकलने ही वाला था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मोहन कुछ जवाब दिए जाए हलक, ओकर मुँह ले जवाबदार बेकार फूटल नहीं रही कि फिर ओकर कांदी बोले लगला। अब मोहन जवाब देने ही वाला था दोस्तों, लेकिन ओकर मुँह ले जवाब बरकरार फूटले नहीं रहले कि फिर रोहन कांदी बोले लगला। अब वो कुछ बोलने ही वाला था, तुरंत बोलता ही जवाब फूटना मतलब निकलने वाला ही था जवाब, कि फिर से रोहन कांदी मतलब रो के, कांदी मतलब दोस्तों रो के, ठीक है, कांदी बोले लगला। हमर किस्मत यह लिखल रहे, वो बोलता फिर रोके कि मेरा किस्मत में यही लिखल रहे, हमार परिवार के यह लिखल मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे है, आर यह तरी मिट्टी के माटी मिली जाए हते। मतलब इसका मतलब है दोस्तों कि मेरा नसीब में यही है, जिंदगी भर हम ऐसे खटते रहेंगे और एक दिन आएगा जब हम माटी में, मोरी माटी मतलब होता है मर के हम माटी में मिल जाते हैं तक, मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है रोहन। अभी तक मोहन कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों, अभी तक सारा बात हो रहा है वो मोहन हो रहा है, ठीक है, मोहन का जवाब हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
एते सुनी के मोहन चुप नहीं रह पारल। अब ये सुन के मोहन चुप नहीं रह पाया, वो बोले लागल, वो बोला रोहन तो कांदी कुंदी के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हमें सुनते सुनते थक गेलो। यहाँ पर बोलता है मोहन कि तुम हमको जो रो रो के इतना सवाल पूछ दिया, हम सुन सुन के थक गए। तोर कोनो सवाल एक जवाब हम कैसे दिए पारबो यह सोचे लागल हो। वो बोलता है कि अब तुम्हारे इतना सवाल का हम जवाब कैसे देंगे, ठीक है, हम कैसे देंगे इतना सवाल का जवाब। तो तोर पहिल सवाल के जवाब आगू दियो कि पहले पूछल सवाल के। बोलता है कि तोर पहला सवाल के जवाब हम आगू दियो मतलब पहले दें, कि तुम जो पीछे पूछा लास्ट में पूछा वो सवाल का जवाब आगे दें। फिर बोलता है मोहन लंबा सांस लेके सोचे लगला। फिर मोहन लंबा सांस लिया और सोचने लगा। तनी देर बाद मोहन बोले लगला। तब उसके बाद मोहन बोला रोहन तोय जने कि 15-20 बच्चर पहले से तोरे से कतना गरीब रही। मोहन बोलता है कि रोहन हम तो जन तो मतलब बोलता है कि ये जो है 15-20 बच्चर मतलब होता है दोस्तों 15-20 साल पहले हम तोरों से कितना गरीब रही। मतलब पहले जो था वो रोहन का स्थिति अच्छा था, मोहन का स्थिति रोहन से भी खराब था दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर बोलता है कि 15-20 साल पहले मोहन का हालत जो था वो रोहन से बहुत ही खराब था। तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। मतलब तुम हमसे धन में, संपत्ति में, बुद्धि ज्ञान मतलब बुद्धि ज्ञान दोस्तों ये है बुद्धि ज्ञान, और धन संपत्ति में और बुद्धि ज्ञान में बहुत ही आगे था। फिर ये बोलता है, फिर यहाँ पर बोला गया है, बोलता है रोहन हम ही भरल, मतलब रोहन हाँ बोला हाँ ऐसा बात तो है। मोहन के कानले आरो दाब मिलता है, मोहन के कहले आरो दाब मिल, मतलब मोहन के कहले आरो दाब मिलते वो आगू कहे लागला, ठीक है, वो आगू कहे लागला। मतलब मोहन अब ये कुछ और दाब मिलल है। मतलब यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि स्थिति जो था रोहन का वो बहुत अच्छा था, हर जगह पर वो मतलब हर चीज़ में अच्छा था। ये कौन बोल रहा है? मोहन बोल रहा है। बुद्धि में, ज्ञान में, धन में, संपत्ति में, स्थिति में, सब में अच्छा था रोहन। लेकिन अभी जो है अभी उसका स्थिति खराब हो गया है। तो यहाँ पर वो बोलता है वो आगू कहले लागला तो बड़ो गाछे के छायरे तरे रहल है। यहाँ पर दोस्तों अब मोहन बोलता है कि ऊ आगू कह लागला तो बड़ो गाछे के छायरे रहत रहे और हम छोट गाछ के छायर है। यहाँ पर बोलना चाहता है दोस्तों छायर मतलब छाया। बोलता है कि तुम जो था वो बड़ा पेड़, गाछक मतलब होता है दोस्तों पेड़, तो बोलता है तो बड़ो गाछ के छायर रहल है और हम छोटा गाछ के छायर रहलियो। मोहन के बतिया सिराइल नहीं रहे कि रोहन बोली उठल तोर ई बात तो हम बुझे नहीं पारलो फुरछाई के कह। यहाँ पर बोलना चाहता है कि तेरा ये बात को हम नहीं समझ पाए कि तुम बड़ा छाया में था हम छोटा छाया में, ये बात हम नहीं समझ पाए। तो फुरछाई के को मतलब ठीक से बोलो, अच्छा से बोलो, क्लियर करो। तो फुरछाई के कहियो। यहाँ पर मोहन बोलता है कि फुरछाई के कहियो रोहन तो जमींदार बाबू के साहेब, जमींदार बाबू साहेब सूरज। मतलब यहाँ पर अब दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं यहाँ से, तो आप पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि तोय फुरछाई के कहे मतलब ठीक से बोल रहा है। रोहन तो जमींदार बाबू के सूरज बाबू के गौड़ तरह रहल है। गौड़ तरह रहल है मतलब होता है पैर के नीचे रहना, यानी उनके छत्र छाया में रहना। तो यहाँ पर रोहन बोलता है कि तुम जमींदार बाबू के साथ, जमींदार बाबू के सूरज बाबू के गौड़ तरह रहल है। अभी सूरज बाबू के घर में ये लोग काम कर रहा है तो बोल रहा है कि तो सूरज बाबू के घर है और गौड़ तरह रहल है, मतलब उसका छत्र छाया में था, ठीक है। सूरज बाबू, सूर्य बाबू यानी सूरज नारायण चौधरी बता दिया गया दोस्तों। और बाप बिरजू चौधरी तोहरा जखन कहल तुम तखन तय हाजिर रहल है, हाजिर रहल है कि नहीं बोल। तो यहाँ पर बोलता है दोस्तों कि तुम जो था बड़ा छत्र छाया के साथ था, सूर्य नारायण चौधरी के साथ था। उसका पापा जो थे बिरजू चौधरी उसके साथ भी रहता था। उसके पापा तुमको जो बोलते थे तुम वही करता था। तो जखने कहलो तखने हाजिर भेजा है, वो सब बोलता है। तो यहाँ पर फिर पूछता है, ये सवाल करता है कि हाजिर रहल है कि नहीं बोल। तो ये वाला कौन बोलता है? मोहन पूछता है किससे? रोहन से। तो रोहन फिर जवाब देता है कि हाँ
बोलता है हाँ तखनो और एखनो, मतलब तब भी थे और एखनो, रोहन उत्तर दिलय। ठीक है, फिर बोला जाता है दोस्तों, फिर बोलता है कि फिर आज कांदे है काहे, फिर बोलता है दोस्तों कि फिर आज कांदे काहे लागले, दोसर के देखी हमरा के देखी। तो वहाँ पर बोलता है तो फिर तुम और रोता काहे है, तुम बड़ा आदमी के साथ है तो आज फिर रो काहे रहा है। ठीक है, ये कौन बोलता है, मोहन बोलता है। असल में दोस्तों ये एक टोन है, एक हम लोग बोलते हैं ना टोंट मारना किसी को, तो ये टोंट मार रहे हैं, कौन, मोहन टोंट मार रहा है, ये सब कहते हैं, उसको दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। तो जमींदार समय रवैया, तुम तो जमींदार से साथ रहने वाला, जमींदार बुद्धिजीवी हो के, जमींदारी बुद्धिजीवी, तोरो तो जमींदार के लेके हवे के रह, तो गरीब हम लोग रहल हो, तो गरीबी हम लोग गरीब कैसे भेलिए हैं। मोहन एक सांस में कहीं पार कर लाए। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि हमें देख, बोलता है तो जमींदार के साथ रहने वाला, मतलब तो जमींदार के साथ रहने वाला, बुद्धिजीवी, उगलो सब बुद्धि वाला लोग है। ठीक है, तो तारो के जमींदार लेके हवे रहल, तो गरीब रहल है और हम गरीब रह, ये कैसे भेले, मतलब तुम भी गरीब है और हम भी गरीब, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, मोहन एक सांस में कहीं के पार कर ले, यानी मोहन एक सांस में बोलकर ये पार कर गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग को फिर बोला गया है रोहन चुप रहला, मतलब अब रोहन शांत रहता है। ओकर ठीक मोहन कर सवाल के जवाब जदियो रहल थेथराली नहीं कर ले, काहे कि ऊ सच्चाई बेस लेके जाना हल। थेथराली का मतलब होता है दोस्तों किसी आदमी ढीठ। ठीक है, किसी को कितना भी बार बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को थेथराली, मतलब बार बार किसी चीज को बोलना को थेथराली बोलते हैं। तो ये चीज बार बार मोहन नहीं बोला, क्योंकि मोहन उसका स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। ठीक है दोस्तों, रोहन के चुप्पी देखी कि मोहन आगू बात नहीं बढ़वाल, और मोहन का चुप देखकर इस बारे में और बात नहीं किया। कौन, मोहन। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये लोग एक दूसरा का घर का स्थिति के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पर, पेड़ के नीचे पर बैठकर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए दोस्तों, बोला गया है रोहन सोचे लगला, मतलब रोहन सोचने लगा कि मोहन तो ठीके कहा है, हम हमर बापे के हमर जवान हमर जावल जन्मल सब तो बिरजू बाबू के आर सुरजू बाबू के वफादारी करते आर इखनी के लागल रहे हैं। यानी पर बोलता है कि आज जो है, आज जो मेरा पापा, मतलब रोहन के पापा, बाप मतलब रोहन के पाप, और रोहन के जितना भी जन्मल जानमल, मतलब जावल जन्मल, मतलब अभी जो इसका पीढ़ी दर पीढ़ी है जो भी है, वो सब बिरजू बाबू और सुरजू बाबू के वफादारी करते रहली, और एखनो ले और एखनो करे लागल ही। वो सोचने लगा कि हाँ भाई ये तो सही बात है, हम कर रहे हैं, मेरा पापा लोग भी करते थे, तो ये सब क्या है, मतलब ये तो सही बात है। ओखनी के वफादारी करते करते हमनी के जिंदगी बीत गए, यानी उन लोग का वफादारी करते करते हम लोग का जिंदगी बीत गया। एखनो आर क्यों काम नहीं कर लग, एखनो तो क्यों वह काम करे लागली, मतलब अभी तक भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, यानी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है जे करे फलना, मतलब यहाँ पर वो अपना स्थिति को बताते हैं कि कैसे हमको काम करा है, कि जाओ रे फलना हुआ, जा रे चिलना हिया, नहाय के पानी भर दे, पूजा फूल आनी दे, ओकर हकाई दी, हकाई देसी अजक तनी समनवा रोड पहुँचाई दी, देसी कटु देसी कैल देखी देवी कैल बेटा के पढ़े जाए, ओकरा ट्रेन बैसा देवी, बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर। यानी यहाँ पर जो है रोहन सोचने लगता है कि यही तो मेरे साथ हो रहा है, जा रे फालना, फालना मतलब जब किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना होता है दोस्तों, तो फालना चिल्ला हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि हाँ भाई ये तो सही बात है, ऐसा ही मेरे साथ स्थिति हो रहा है। वो बोलते थे जा रहे यहाँ, तो हम चल जाते थे, उन लोग का नहाय का पानी भर देते थे, पूजा का पानी काम कर देते थे, किसी को बुलाना था, हकाय मतलब दोस्तों बुलाना, यहाँ पर जो हकाय है उसको मतलब होता है बुलाना, और होता है तनी समनवा मतलब सामान के पहुँचाए देवी, देवी मतलब देना। फिर बेटवा के ट्रेन, उनका बेटा को कहीं जाना था तो बेटा को ट्रेन में बैठाते, यानी ऑर्डर पे ऑर्डर होता था और ये करता था।
कदियो कहीं हमर शीशी घटल रहे। शीशी का मतलब यहाँ जो दोस्तों दारू रहता है वो, यानी कभी भी उन लोग का दारू शीशी घटल रहे तो ले देवो, ले आओ देवो, दो 50 गो रुपया देवो, 5 रुपया के पी लेवे। यानी वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कभी उन लोग को दारू भी लाने बोलता था तो वो दारू ले जाता था और उसमें से उसी को 5 रुपया बस मिलता था, जिसमें वो भी पी लेता था। तो ये कौन, रोहन सोचता है अपना स्थिति के बारे में जो अभी तक वो कर रहा था। किसके छत्र छाया में, तो सूर्य नारायण के छत्र छाया में। ठीक है, सूर्य नारायण कौन था, बड़ जमींदार था दोस्तों गांव का। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो है यहाँ पर बोला गया है, रोहन उबी गेल रहे जमींदार घरे कर वफादारी यादी के। ठीक है, मतलब यादी यादे, मतलब रोहन जो था ये सब याद करके बहुत उब गया था, खराब लग रहा था। तखने मोहन टोकले, तखने मोहन, तभी मोहन बोला, तखने, तखन मतलब होता तब, मोहन बोला, का रे लागले रहे, का रे लागले रहन, हैं लागल लेब रोहन, मतलब कहाँ, ये होता है का रे लागल रोहन, मतलब कहाँ हेराई गेल है, की सोचे लागले, मतलब उसको फिर टोकते हुए बोलता है, का रे रोहन कहाँ ते हेराई गेल है, की सोचे लागले। ठीक है, हेराई गेला मतलब खो जाना। ठीक है दोस्तों, खो जाना। अब जो बोलता है दोस्तों अगला बात है, वो बोला गया है कि मोहन के टोकल से अचके जैसे रोहन के नींद टूट गया। अब मोहन को जैसे ही टोका तो ऐसा लगा कि जैसे मोहन का नींद टूट गया। हम तो एखनो ओहे काम करे लागल हो, हमर मेहरारू और हमर छौआ पूता ओकरे जोगाड़ में रहतीन। कखनो कखनो अपन पेटक जोगाड़ खातिर सूर्य बाबू आर ओकर घरे केर लोके नजर बचाए के हिंदे हिंदे मजदूरी करे के घरे चलाए लागल हत आर हम। ठीक है, यहाँ पर पूरा दोस्तों सब वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मोहन के टोकले ही अचके के रोहन के नींद टूटी गए। मतलब मोहन जब ये सब सोचने लगा तो उसको अब एहसास हुआ। ये नींद टूट जाना का मतलब क्या होता है दोस्तों, एहसास हुआ। एहसास होना, यहाँ पर ये नहीं कि वो सोचते सोचते सो गया। यहाँ पर बोले तसने रोहन के नींद टूटले। नींद टूटले मतलब ऐसा उसको लगा कि जैसे वो अब मतलब उसको एहसास हुआ कि भाई हम अपना जिंदगी भर बर्बाद कर दिए उन लोग का वफादारी में, सूर्य नारायण उसके पापा बिरजू नारायण के वफादारी में। यहाँ पर वही लिखा हुआ दोस्तों, हम तो एखनो वही काम करे लागला, मतलब अभी तक हम वही काम कर रहे हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं। बुढ़ांती हो गया, अभी तक हम वही काम करते आ रहे हैं, वही काम करते आ रहे हैं। एखन तक हम तो एखनो वही काम करे लागल है। ठीक है, मतलब अभी तक वही काम कर रहा है। हमर मेहरारू मतलब उसकी वाइफ, रोहन की वाइफ, उसका छौआ पूता, छौआ पूता मतलब होता है दोस्तों, छौआ मतलब होता है बच्चा, पूता मतलब होता है पोता। छौआ पोता ओकरे जोगाड़ में रहती, मतलब उसके जोगाड़ में ही रहते हैं। जब जो भी बोलता है वो हम फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ हम नहीं, मेरा पत्नी, रोहन बोलता है मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पोता, सब उसी का काम में लगा रहता है। और कखनू कखनू मतलब कभी कभी, ये जो दोस्तों कखनू कखनू का मतलब होता है कभी कभी अपन पेटक जोगाड़ खातिर सरजू बाबू आकर घरे लागर लोके के नजरे बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करे के घर चलावे लागल है। और हम, यानी यहाँ पर बोलता है कि अब कभी कभी उन लोग का नज़र से बचकर हम कभी कभी इधर उधर, हिंदे उंदे का मतलब होता है दोस्तों इधर उधर, हिंदे उंदे का मतलब इधर उधर काम करते हैं और उससे हम मेरा घर चलवा है। और हम, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर और हम बोलता है और शांत हो जाता है। वो अपने आप से क्या, यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो अपने आप से ये सवाल करता है। ठीक है, अब ये सवाल करता है और फिर आगे क्या बोलता है, रोहन फिर चुप भे गेल, एखन तक रोहन पूरा उदास रहल है, ओकर भीतर जैसे जागल हलै। मतलब रोहन अब चुप हो गया दोस्तों और पूरा उदास हो गया। ठीक है, ऐसा मानो उसको फील हो रहा है कि हम इतना दिन क्या किए, इतना दिन वो किस नशा में था पता नहीं दोस्तों, लेकिन अब उसको नींद खुला कि मेरा पूरा फैमिली उसी का जुगाड़ जंतु में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर बोलता है मगुर, मगुर मतलब दोस्तों होता है लेकिन। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मगुर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है मगर दुपहिया, क्या है,
दारू पिए गैर कंधवा के की विश्वास, दारू पिए कंधवा के की विश्वास, तनी देर आगुओ तो काम ले छुट्टी हलई। मतलब अब ये मोहन अपना मन मन में बोलता है कि दारू पीने वाला व्यक्ति का रोने का भी क्या विश्वास, ठीक है। तनी अब बोलता है, उसके बाद बोलता है तनी देरी आगुओ तो काम ले छुट्टी हेल, ठीक है, थोड़ा देर बाद काम में छुट्टी हुआ था। आगू बगल के घरवा में ढुकल रहे, आगू बगल के घर में घुसा, दो गिलास लेके आइले और मुंह के गमके हलई और मुगुर मोहन कतई। ये सब जितना भी दोस्तों का यहाँ तक जो बात किया गया है, ये मोहन मन ही मन सोचता है कि दारू पीने वाला का रोने का क्या विश्वास, आगू अभी एगो घर मिल जाएगा, घुस जाएगा, वहाँ ढुकेगा, 2 गिलास मारेगा, 2 गिलास पी के आ जाएगा, मुंह के गमके लागल हलई, मगुर मोहन का कहतलई, लेकिन मुंह की गमकतलई। इसका मतलब है दोस्तों वो आगे गया, 2 गिलास पिया और पी के मुंह गमके लागल, यानी गमकने में मतलब वो दारू पी के फिर आया, ठीक है। यहाँ पर कौन है, ये है रोहन, ठीक है। अब देखिए आगे, तो वो आगे फिर बोला गया है मुगुर मतलब लेकिन मोहन के तो कहते हलिए काहे कि रोहन सवाल पे सवाल लादले रहा है, ठीक है। मुगुर मोहन के तो कहते काहे कि रोहन सवाल के ऊपर सवाल लादले रहा है। और ये सब मोहन बोलते जा रहा था रोहन को, लेकिन रोहन जो है सवाल के ऊपर सवाल लादले रहा, मतलब कंटिन्यू सवाल करना, ठीक है। तो लंबा गाछे के रहे हैं, बड़ गाछे के दूर ले फल पसरल और छायर देखल, ओकर सब रकम स्वाद चखले, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। हाँ देखिए बोला है मगर मोहन के तो अच्छा यहाँ से था दोस्तों, यहाँ पर अब मोहन बोलता है रोहन को, तो लंबा गाछ तरह रहा है, मतलब तुम तो लंबा गाछ के नीचे रहा है, या टोंट मारते हुए लंबा गाछ के नीचे रहे, बड़ गाछदार दूर तक फैलल पसरल छावर देखल, ओकर सब रकम स्वाद चखले, यानी तुम लंबा बड़ा पेड़ के छाया में रहा है, यानी तुम सूरज नारायण बाबू को छाया के तर में रहा है। तो वहाँ पर बोलता है कि बड़ा गाछ का दूर तक फैलल पसरल गाछे देखल रगत है, यानी तुम बहुत दूर तक देखा हुआ आदमी है, और सब रकम स्वाद चखल है, यानी तुमको सब तरह का उसके बारे में पता है, नजदीकों ले और दूर ले, मतलब पास से भी पता है और दूर से भी पता है। ये जो बात बोला जा रहा है, ये दोस्तों समाज में बढ़ते हुए कुकर्म जो होता है, जो दारू पी के अपना फैमिली को खराब कर देता है, उसके बारे में बताया गया है कि देखो तुम सूरज नारायण के छत्र छाया में रहा था, और उसका जो होता है उसका तो तुम सब कुछ जानता है, तुम तो सब चीज़ सीखा हुआ है, तुमको पास का भी उसका पता है और दूर का भी पता है। ये मोहन बोलता है किसको, रोहन को, ठीक है। फिर बोलता है तो ढेर बुद्धि ज्ञानी सीखल है, जहाँ बोलता है तुम तो बहुत ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, मतलब तुम तो ढेर मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान सीखा हुआ है, जहाँ ठिकाहारी बेईमानी और शोषण करे के तौर तरीका सुन ले और सीख ले। तुम तो बहुत बुद्धि वाला चीज़ सीखा है, जहाँ पर है ठकाहारी मतलब ठगने सीखा है, बेईमानी सीखा, और लोगों के ऊपर शोषण का तौर तरीका सीखा, सुन ले और सीख ले हबे। ऐसा क्यों बोलता है दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य नारायण था वो बहुत ही बड़ा जमींदार था, और वो यही सब करता था, और उसके छत्र छाया में रोहन था, तो रोहन भी यही सब सीखा होगा, ये मोहन बोलता है, ठीक है। फिर बोलता है मोहन हमू एगो गाछ तरह रहल सीखल है, उठल बैठल खान पान सुतल जागल, हमू एगो छोट मोट फलकर डायर पात झुकल नहरल गाछे तोरे बड़ हली औकर देह से, यानी हम लोग छोटा करके पढ़ते हैं दोस्तों, तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया इतना, ठीक है, इतना कर देते हैं तो ये हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये जो बात है ये बोला गया है यहाँ, ये
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोलता है कि हमू एगो गाछ तरह रहली। अब मोहन बोलता है कि हम भी एक गाछ के नीचे रहते हैं, यानी हम भी किसी का संगति में रहे थे और रहकर सीखल हो और कुछ सीखे हैं। उठल बैठल मतलब उठे बैसक किसन लाए, किसन खान पान करे लाए, कैसा सोया जागा जाता है। हमू एगो छोट मोट फरकल डायर पातल झुकल निरल गाछक बोर तरह रहली। मतलब हमू एगो छोटा मोटा फरकल मतलब होता है दोस्तों फाका खाली, ठीक है। डायर मतलब होता है डाली। पात झुकल मतलब होता है दोस्तों जिसका पत्ता झुका हुआ है। और नहरल पागछे तरह रहल ही, मतलब हम भी एक छोटा मोटा पेड़ के नीचे रहे हैं, छोटा मोटा पेड़ जिसका पत्ता नहीं है, पेड़ झुका हुआ है, डाली झुका हुआ, उससे एक पेड़ के नीचे हम भी रहे हैं छोट मोट के बीच हैं। ओकर दया आर ओकर कृपा से आज हम शान से चल बुल पा रहे हैं, यानी उसके जब हम छत्र छाया में रहे तो उसके खातिर उसकी वजह से आज हम ठीक से चल बुल पा रहे हैं, शान से चल बुल पा रहे हैं। आर रेंगे पा रहे लागल ही, मतलब जैसे हम चल पा रहे हैं चाहे रेंग पा रहे हैं लेकिन शान से कर पा रहे हैं, ठीक है। ओहे हमर ई बुढ़ारी के इतना मेहनत वाला काम करेले सिखवाइला, यानी वही हमको इतना बुढ़ारी में इतना बूढ़ा हो गए फिर भी इतना मेहनत करने को सिखाया। बुढ़ारी से जवानी तक का जोश जगावला और ओकर ने शिक्षा दान से आज हम खुशी मिटवाए के खुशी ही और मिटवा काटे हमर लाज नाय लगा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बोलता है कि वही जो है वही है बुढ़ारी में, वही व्यक्ति हमको बुढ़ारी में जवानी का जोश जगावला, जवानी जैसा जोश जगाया और उखने शिक्षा के दान से और उन्हीं का शिक्षा के दान से आज हम आज हम खुश ही हैं, मतलब आज हम खुश हैं। मटियो काटे हमर लाज नहीं लगा, और जो मिट्टी हम काट रहे उसमें भी हमको लाज नहीं लग रहा है। बाजारे सब्जियों लाए जाए तो कोनो अपमान नहीं बुझे ही, और जब सब्जी लेने भी जाते हैं तो हमको बाजार में कोई अपमान नहीं महसूस होता है। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है मोहन। घरे के कोनो कामे ना तो हमके अस्कताई लागो है ना कि अनमखन मतलब होता है दोस्तों जिसमें मन नहीं होना। अस्कत मतलब होता है लेजीनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं जो लेजी है, जो थोड़ा स्लो सब काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि आज जो हम खुशी से रह पा रहे हैं, आज हमको सब्जी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको किसी चीज़ में बाजार में सब्जी लेते तब भी हमको अपमान नहीं बुझाता है, घर का कोनो काम में भी अपमान नहीं बुझाता है, ना ही हमको किसी चीज़ में अस्कत लगता है, और ना ही हमको ऐसा कोई काम है जिसमें मन नहीं लगता है। ये कौन बोलता है दोस्तों, मोहन बोलता है। किसको बोलता है, रोहन को बोलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बड़ी देरी से रोहन मोहन के पारखी भाषण। पारखी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, पारखी, ठीक है। पारखी बोलते हैं ना, पारखी नज़र, तो बहुत ही एक अलग देखने का जो नज़रिया होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों बात किया गया है वो बड़ी देर से रोहन मोहन के पारखी भाषण सुन ले, अब वहीं भूखे प्यासे अनसाई लगल, यानी उतना देर तक भाषण सुनने के बाद वो लोग बहुत ही भूख प्यास से लगने लगा। आकर पूछी उठल, और उसके बाद वो पूछे ही कि गाछे कर बात करे हैं, गाछे की बात करे। और उसके बाद रोहन पूछी उठा कि गाछे की बात करे हैं, मोहन तनी फुरछाई के को। फिर बोलता है कि गाछे की बात करे लेकिन तनी फुरछाई के को, यानी तनी बेस्ट तरीको, यानी तुम हमको अच्छा से समझाओ, ठीक है। मोहन हंसी उठले और कहले, मोहन हंसा और बोला का तो नहीं जाना ही नीम गाछे के देव नारायण चौधरी के। तो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानता है नीम गाछ के देव नारायण चौधरी। अब देव नारायण चौधरी कौन है दोस्तों, जिसके छत्र छाया में मोहन रहा था, और ये कौन है, शिक्षक है, ठीक है। और रोहन जो था किसके छत्र छाया में था, सूर्य नारायण, वो कौन थे, जमींदार थे, ठीक है दोस्तों। अब बोलता है कि क्या तुमको नहीं पता कि वो नीम का पेड़ है जिनका नाम देव नारायण चौधरी के, मतलब जिनका छत्र छाया में रहते हैं, वो नीम का पेड़ कौन है, वो नीम का पेड़ है देव नारायण चौधरी, ठीक है दोस्तों। हाँ ओ गुरुजी देवा चौधरी, मतलब ये रोहन बोलता है, अच्छा ओ गुरुजी, वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी रोहन उपवास कर ले। यानी पर क्या होता है कि वो बोला कि वो देव चौधरी सीधा साधा मास्टर, उसका उपवास उड़ाया, मजाक उड़ाया। कौन उड़ाया ऐसा दोस्तों मजाक, तो मजाक उड़ाता है वो रोहन। फिर चलिए दोस्तों आगे बोला गया है
कि हाँ ओहे ओहे गुरुजी, ओहे मास्टर जी, ओहे मास्टर देवा चौधरी, ओहे हमर गुरु वही हमर गाछ। बोलता है कि हाँ वही गुरुजी, वही मास्टर जी, वही देव चौधरी और वही मेरा गुरु है, वही मेरा पेड़ है, वही मेरा गाछ है। गाछ मतलब दोस्तों वही मेरा सब कुछ है। यहाँ पर पेड़ का बोला गया, पेड़ मतलब पेड़ को एक बड़ा बुजुर्ग की तरह सम्मान दिया गया है। ठीक है, बोलता है ओकरे छायरे हमनी जन्मली, फूल गली पनपनी, जवान हेली और बूढ़ो हो गेली। बोलता है कि उन्हीं का छत्र छाया में हम जन्म लिए। फुनगली मतलब होता है दोस्तों, फुनगली मतलब थोड़ा बड़ा हुए, खेले कूदे। पनपली मतलब होता है कि बड़ा हुए, खेले कूदे। जवान हली मतलब जवान हुए और आज बूढ़ा भी हो गए। हमर छौआ पोता ओकर छत्र छाया में पढ़ला। मेरा छौआ मेरा मतलब मेरा बच्चा पोता सब उसके छत्र छाया में पढ़ला लिखला। एखन अपन कामे लागल हत और सब अपना अपना काम में भी लग गया। उखनियो अपन काम कर हत हमनियो अपन काम करे लागल है से करते हैं। मतलब वो लोग भी अपना काम कर रहा है और हमियो अपन जे लागल है वही काम कर रहे हैं। और हम लोग को भी जो काम है कर रहा है, हम लोग को भी जो काम मिल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। मुगुर लेकिन सुखे ही शांति ही, मतलब फिर भी हम लोग सुख में शांति में है। मोहन सोजवरी बोलते रहल, मोहन सोजवरी बोलते रहल कि सुख शांति और ताकत उनके दिला। यानी मोहन सीधा सोजावरी मतलब सीधे बोल दिया, क्या बोल दिया कि सुख शांति और ताकत उनके दिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है, उसके बाद लिखा है कतनो, तो कतनो और फिर चल जाते हैं नीचे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि कतनो काम कर रहे ले थकान नहीं आवा है। यानी कितना भी हम काम करते हैं थकान नहीं होता है। सांझ के एक गिलास गरम गरम दूध जे पीला है। ठीक है, वो तो बोलता है कि सांझे एक गिलास गरम गरम दूध पिए है तो कतनो काम कर ले है, मतलब हमके थकान नहीं महसूस भे हो। ये कौन बोलता है दोस्तों? ये बोलता है मोहन, कि हम कितना भी काम कर लेते हैं हमको थकान महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सांझ में हम जाके गरम एक गिलास दूध पीते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है दोस्तों मौत दारू हंडिया असमय खैले पीले काम नशा है। ठीक है, यहाँ पर बोलता है दोस्तों असमय, असमय मतलब ऐसे ही या बिना समय पर। ठीक है, तो मौत दारू जो होता है दोस्तों नशा वाला पर, मौत दारू यानी दारू पीने से या हंडिया पीने से, ऐसे में खाइले पीले से काम नाश हो। यानी पर दोस्तों जो होता है, जो जितना भी आपका काम बनता है वो सबको नाश देता है। जो दारू पीता देखते हैं दोस्तों उसका परिवार खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नाम नाश हो, काम को नाचता है, नाम को नाचता है, स्वभाव नाशे। यहाँ पर बोलता है दोस्तों जो दारू हंडिया मतलब जो दारू वारू पीता है उसका तो नाम खत्म, काम खत्म और स्वभाव भी खत्म। स्वभाव मतलब होता है दोस्तों व्यवहार खत्म से ले, इसलिए एक और सेवन हम नहीं करें, इसलिए इसका सेवन हम नहीं करें ही। मतलब उसका सेवन मतलब हम उसको नहीं खाते हैं। बियो शादी छुट्टी छलानों में नहीं, मतलब ब्याह शादी में, छठी में, छेनानों में नहीं, मतलब ब्याह किसी भी फंक्शन में हम ये नहीं खाते हैं। सर शिकार, यहाँ पर दोस्तों सर शिकार सब होत है। सर शिकार मतलब ये सब का शिकार सब होत है। मुगुर, मुगुर मतलब लेकिन हम घर दारू मद नहीं चला, लेकिन हमनी घर दारू मद नहीं चला। यानी उन लोग का घर में कोई भी दारू मद नहीं पीता है। किनका घर का है दोस्तों? मोहन। ये सब सारा बात मोहन बोल रहा है। अगले बगले परा एक दो गो छोड़ी के सभी पियहथिन। इसका मतलब है दोस्तों कि अगले बगले एक दो को छोड़ के सभी पीता है। चुवहथिन यानी दारू को चुवाया जाता है, यानी बना रहा है दारू के चुवबो करत मतलब दारू बना भी रहा है। ठीक है, बेचबो करत और कुछ लोग बेच भी रहा है। यानी कुछ लोग दारू भी बना रहा है, कुछ लोग बेच भी रहा है, कुछ लोग बना भी रहा है। ठीक है, मकिन लेकिन मांझे मांझे झगड़ा झंझट रहते सर सिपाही आते जाते रहथिन। यानी ये सब काम तो करबे करथिन, इससे बहुत सारा झंझट है। बीच बीच में सर सिपाही यानी पुलिस भी आते जाते रहता है, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। ये मोहन बोलता है औखन के सब सोभिन से ले ओखनी तोरे तोरे हथ। ठीक है, और उन लोग को हमेशा क्या होता है स्वाभाविक मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक डर रहता है, इसलिए सब कोई तर तर में रहता है। तर तर मतलब बहुत ही छिप के रहता है। ये लोग जो ये सब गलत काम करता है वो सबको छिप के ही रहना पड़ता है। मोहन अपन घर दुरा के हाल सुनावे लागला, और मोहन अपना ये सब बात बोलकर घर दुरा मतलब घर दुरा मतलब घर का सारा बात बताने लगा। बोलते बोलते मुँह बथे लागल तखन
देरी देरी खातिर चुप बह गए। बथे लगले मतलब मुंह पे तो यानी दोस्तों थक जाना या फिर मुंह सूख जाता है, तो वो थोड़ा देर के लिए रुक गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पर। अब आते हैं रोहन उठलई। ठीक है, रोहन उठलई, रोहन उठी के खड़ा है गेल, चाल भाई बड़ी जोर भूख लागल है। अब रोहन बोलता है, उठले और बोलता है भाई चल अब यहाँ से बहुत जोर से भूख लग गई है। तो हाँ चाल पेट में मूसा कूदे लागल है। हाँ चाल, अब रोहन बोलता है कि हाँ पेट में मूसा, मूसा मतलब दोस्तों क्या होता है, मूसा का मतलब होता है चूहा, पेट में चूहा कूदे लागल है, पेट गड़गड़ाए लागल है, यानी पेट में अब गड़गड़ गड़गड़ का साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है। मोहन उठी गया, मोहन उठ गया, यह पाए पर एगो ताड़ी वाला आए पार हेले जाए। तो इस टाइम एगो ताड़ी वाला पार हुआ। ठीक है, ताड़ी वाला देखी के रोहन पूछल, और ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल कुछ बाछल कुचल हो, मतलब कुछ है तेरे पास, मतलब ताड़ी वाड़ी है। तो बचले है कई एखन गाँव शुरू कहाँ कर लिए। ये ताड़ी वाला बोलता है कि सब बचा ही हुआ है, अभी गांव में हम देना शुरू कहाँ किए हैं। ताड़ी वाला बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे चलते हैं। फिर बोलता है कि दू केदार। ठीक है, मतलब दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोलता है दे एक दो गिलास तनी प्यास मिटाओ। बोलता है यहाँ पर रोहन कि एक दो गिलास दे प्यास मिटा। रोहन ताड़ी वाला के हकवाले कले कि दो एक दो गिलास दे। ठीक है, रोहन सटसटाई के दो गिलास ताड़ी सोड़ी लेल तनके में दोस्तों क्या होता है कि एक ही सांस में पी जाना। ठीक है, सोड़ी लेल तनके में मतलब दो गिलास में तुरंत वो क्या होता है दोस्तों पी लेता है। ठीक है, मोहनों के प्यास लागल रहे, मोहन का वो प्यास लगा था, ओहो मांग ले बाबू एक आध गिलास पानी होतो तो हमरा दे हमर बड़ी जोर प्यास लागल है। ये मोहन बोलता है दोस्तों कि अगर ताड़ी वाला से कि बाबू पानी अगर तेरे पास है तो एक दो गिलास हमको भी दे दो, हमको भी बहुत जोर से प्यास लगा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है ताड़ी वाला बोलता है बाबा हमर तीन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, एक गिलास पानी ले बेस नहीं दिए पा रहे हो। ठीक है, एक गिलास ले बेसी नहीं दे पा रहे हो, मतलब बोलता है कि मेरे पास तो 2-3 गिलास ही पानी है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक गिलास से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, नहीं पारबो। ताड़ी होवे जते पारबो पी, हाथ धोए के पानी 1 बाल्टी हो बोल चाहिए कि। बोलता है कि ताड़ी जितना पीना है पीजिए, और 1 बाल्टी पानी है मेरे पास हाथ धोने का। ठीक है, फिर आगे क्या बात होता है, आगे बात होता है कि फिर बोलते हैं बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे दे, हमर मंजूर है, बदले में तो एकरो दाम ले ले, तो मुगुर 2 गिलास पानी पियाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोलता है कि हमको एक गिलास पानी दे, ये मंजूर है, और बोलता है कि हमरा मंजूर है, बदले में एक और दाम ले ले, और इस 1 गिलास जो पानी देगा उसका भी दाम ले ले। तैयो हमके 2 गिलास पानी पियाओ। मोहन प्रेम से ताड़ ओला के बोल फुसवालय, मतलब प्रेम जो मोहन है उसको प्यार से बोला, थोड़ा सा फुसलाया मतलब थोड़ा सा उसको बारे में बताया। ठीक है, दुइयो संगी 2-2 गिलास पी ले, आत्मा जुड़ा ले। दोनों संगी 2-2 गिलास पी ले और अपन आत्मा जुड़ा ले, मतलब होता है दोस्तों जुड़ाना मतलब थोड़ा सा तृप्त होना। पानी पी के जो प्यास में पानी मिल जाए तो कैसा तृप्ति फील होता है, वो वाला तृप्त मतलब आत्मा जुड़ाना। रोहन ताड़ी और मोहन पानी, 2-2 गिलास तो दोनों पिया दोस्तों, लेकिन रोहन 2 गिलास ताड़ी पिया और मोहन 2 गिलास पानी। ताड़ी वाला चला गया, मोहन के पानी दाम नहीं ले, तो मोहन से पानी के दाम नहीं ले। दुइयो फिर बैठी गुला, फिर दोनों बैठ गया। भूखे प्यास तनी देर खातिर मिटाई गए, ताड़ी पर पानी पीने से भूख प्यास थोड़ा देर के लिए मिट गया। झबरल तेतर। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। झबरल मतलब होता है दोस्तों घना, और तेतर मतलब होता है इमली। ठीक है, तो बोलता है झबरल तेतर
इमली, यहाँ इमली लिखा हुआ है अभी दोस्तों। गाछ तरे दुइयो निंदाई गेला, गाछ तरे दुइयो निंदाई गेला यानी वहाँ पर दोनों सो गया। नींद टूटले तखने सांझक 5 बज गए, यानी जब उन लोग पानी वानी पिया और इमली पेड़ के नीचे सो गया। उसके बाद जब उन लोग का नींद टूटा तो मोहन रोहन चलवाई ले, चल गोतिया आओ तो चाल घर, ठीक है। तो बोलता है चल गतिया घर तो आओ चाल, देरी हवे छुआ पूता अंदेशा में पड़ी जीता, यानी देरी बेहते तो मेरा जो बच्चा है वो अंदेशा में पड़ जाएगा। दिनों खाइल ना के लिए सैले चाल, और दिनों नहीं खाए हैं सैले चाल। फिर बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, ठीके है गोतिया रहनो देवार, मतलब रोहनो दोहरावल, ठीक है। और फिर दियो एक खुटे जाते भय रहलत मुगुर रहल दोसर टोला, यानी दोनों एक जगह से जाना स्टार्ट किया, लेकिन दोनों का जो टोला था दोस्तों वो था अलग अलग, ठीक है। वो दोनों का जो टोला था वो अलग अलग था, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात होता है मोहन और रोहन दियो उठी चलला, मोहन और दोनों उठ के चलने लगा। दुयो डिंडा ढिपा एखनो नाय आयल रहले, दियो के दिनों ढिपा एखनो नहीं आयल रहे, यानी दुयो के डिंडा मतलब दोनों को अभी तक भी आयल नहीं रहले। डहरे में एगो सवाकर दारू दुकान रहले, अब डहरे जाते एगो दारू दुकान था दोस्तों, तो उसमें गया। उसके बाद बोला गया है मोहड़े माने बहारे टोला के छुआ के रिझाए खातिर बिस्कुट दालमोट लेमचूस वगैरह रहल है। तनी भीतरे गरम पकौड़ी और आलू चप धुसका प्याज छकाई के रहल है दारू पिए खातिर। यानी क्या होता है दोस्तों कि गांव के आसपास मुहाड़े मतलब होता है बाहर या एक कोना में, तो मुहाड़े माने क्या होता है दोस्तों, मुहाड़े माने बाहर है, टोला का मतलब गांव का बाहर में एगो दारू का दुकान था। तो छोटा छोटा बच्चा को रिझाने के लिए, छोटा छोटा बच्चा को उस दुकान में आने के लिए क्या क्या रखा हुआ था, बिस्कुट दालमोट दोस्तों दाल का बना हुआ रहता है जिसको छान कर भून कर बनाया जाता है दालमोट, लेमचूस चॉकलेट होता था, और बगैर मतलब होता है मतलब ये सब बगैर राखल तनी भीतरे गरम ये सब बाहर में रखा हुआ था दोस्तों, लेकिन अंदर में गरम पकौड़ी और आलू चप धुसका प्याज और छकाई रहल है दारू पिए खातिर। यानी बाहर में दोस्तों वो सब बिस्कुट था, लेकिन अंदर में ये दारू पीने के लिए चाय आलू चप पकौड़ी प्याज ये सब रखा हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे, तो आगे क्या बोलता है देखिए, आगे जो बोलता है छगन साव, ये कौन है दोस्तों, छगन साव। तो छगन साव उस दारू दुकान का क्या है, मालिक है, एक तरह का साहूकार है। तो यहाँ पर बोला गया है छगन साव कर थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो बोलता है छगन साहब दुकान से बहरैले छोट मुगुर भीतर ले बड़ कारोबार रहल है। वो देखने में बाहर से बहुत ही छोटा कारोबार लग रहा था, कारोबारी लग रहा था, लेकिन ये अंदर से बहुत ही बड़ा कारीगर था। कारीगर मतलब क्या होता है, कारोबार मतलब इसका जो दारू वारू का कारोबार था वो बहुत ही बड़ा कारोबार था। बिस्कुट लेमचूस पकौड़ी आलू चप दारू मद जे कारोबार रहल है से रहबे कर रहे महाजनों को कारोबार रहे। और इसका जो ये जो दुकान में बेचने उचने का काम था दोस्तों, ये तो उसका था ही, लेकिन साथ में और क्या था कि ये महाजन का भी कारीगर था। महाजन का क्या होता है दोस्तों काम, पैसा देना और सूद में पैसा उठाना, ठीक है। और क्या होता है सूद बट्टा में अरबी इरबी उर्बी क्या है, इरबी गिरबी पैचा उधार सब चला है। यानी दोस्तों सूद में ये क्या था, सूद बट्टा में यह सूद में पैसा लेता था, और इरबी गिरबी मतलब औतर यहाँ पर एक इरबी गिरवी मतलब जो कोई अगर कोई चीज गिरवी रखना चाहता है तो वो वहां पर रख सकता था, उसके बदले वो पैसा देता था। पेंचा उधार मतलब पेंचा मतलब होता है किसी को अभी पहले पैसा दो और थोड़ा कुछ दिन बाद ले लो, पैंचा बोलते हैं उसको दोस्तों, पैंचा उधार सब चलो है, सब ये करता था। गाँवे देखले जो छोट मगर कारोबार बड़ी बड़ा हल है, ये देखने में बड़े ही छोटा कारोबारी लग रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा कारीगर था। एकर छायर जाकर ठीन पड़ल तेकर उधार
उद्धार न रहे। इसका छाव जिसके ऊपर पड़ा उसका उद्धार हो गया, मतलब वो अब कहीं का नहीं रहा। ठीक है, ऐसा होता है इसलिए बोलता है दोस्तों, क्योंकि जो होता है एक, हम लोग जानते हैं कि उधार उस दिमक की तरह होता है जो एक बार लग जाता है तो धीरे धीरे उसके बाद उसको खोखला करते जाता है। तो उसी तरह बोलता है कि ये जो साव था, छगन साव, ये भी कुछ उसी तरह दिमक की तरह था, जिसका परछाई इसके किसी के ऊपर पड़ जाता है तो उसका तो बर्बाद होना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात किया गया है कि छगन मोहन और सोहन, जखन मोहन और सोहन छगन सवाकर दुकाने ठीक पहुंचलत तो वो बाहरे में रहल है। जब ये दोनों सोहन और मोहन जब वहां पहुंचे, ठीक है, सोहन और मोहन जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ दोस्तों, ये सोहन यहाँ हो गया है दोस्तों, लेकिन ये क्या है, रोहन है। यहाँ पर सोहन हो गया है लेकिन यहाँ पर रोहन का बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोहन और रोहन दोनों पहुंची के बारह वाला। रोहन के स्वभाव तो जानबे करला, मगर मोहन ओकर संगे देखी के मजाक करे के हंसल। यानी देखिए जो मोहन था दोस्तों बहुत ही शरीफ आदमी था, उसको दारू इस सब से कोई मतलब था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये क्योंकि रोहन के साथ गया हुआ था तो वहां पर छगन सा उसका देखकर और हंसकर बोलता है, क्या बोलता है, मोहन आओ हो, आओ बैठ ले, दारू नहीं पीबे, नहीं पीबे, पकड़ी तो दो चार को खाई ले। वो बोलता है छगन साहब कि दारू नहीं पीना है तो मत पियो, ठीक है, लेकिन दो चार को पकौड़ी तो खाई ले। ठीक है, उसके बाद बोलता है मोहन ना तो चाहतो ठीके कहले, ठिठक गए, चौके के ठिठक गए, मोहन ना चाहते ठिठक गए, ना चाहते मतलब ना चाहते हुए भी, ना चाहते भी ठिठक गए। ठिठक मतलब थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। रोहनो ठिठवाए के ले, रोहनो ठिठवाइले, रोहनो ठिठवाइले मतलब रोहन भी हंस दिया, थोड़ा सा मुझे हंस दिया। मन ना रहलो, मोहन बाका बेंच पे बैठ गया। अब उनका मन नहीं था वहां बैठने का, फिर भी वहां पर एक टेढ़ा बेंच था, बाका मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा बेंच था। रोहन बैठल भूखल तो रोहन बैठल भूखल तो रहबे कर रहल है, पकौड़ी और आलू चप खाए लेल। मोहन वो पहले से भूख तो था ही उसको, लेकिन वो अब क्या करता है, उसका दुकान में आलू और चप खा लेता है। कौन खा लेता है दोस्तों, मोहन। ठीक है, उसके बाद बोला गया है संगे संगे रोहन है खायल, मतलब साथ साथ रोहन भी खाता है। खायल पेची जखन मोहन छावत से पैसा दिए लागल, छगन साहब बोल आज पहिल झैके तोय हमर दुकान आयल है, आय के खायल है, तोर से पैसा नहीं लेबो, आय के कांदे आइंदे कंधियो सबे तकर पैसा लेबो। ठीक है, अधिये कदियो आइबे मतलब खाइबे तकर पैसा लेबो। इसका मतलब है कि संगे संगे जो है ये रोहन भी खाया, उसके बाद जब खाने के बाद जब मोहन से पैसा मांगा छगन लाल, या पैसा देने का पारी आया, तो छगन साहब बोला, क्या बोला कि आज तुम पहली बार मेरा दुकान आया है। ये किससे बोलता है, मोहन से। आज तुम पहली बार मेरा दुकान आया है, तोर से पैसा नहीं लेबो, कदियो कदियो खाइबे तकर पैसा लेबो, इसके बाद कभी खाएगा तकर पैसा लेबो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बोला गया है, फिर बोलता है ना ई तो ना हो सका है। ये मोहन बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता है, हम तोर दुकाने खाए लियो तोर ओकर दाम तो दिए दिए कर हमरा कर्तव्य लागे। यानी हम तुम्हारे दुकान में खाए हैं तो तुमको तो पैसा देना मेरा कर्तव्य है। हम तोर मेहमान लखे नखी आए लियो, जदिया मेहमान तरे आइबो से दिन तो सेवा सत्कार करबे। ठीक है, सेवा सत्कार करबे, हरस मने लेबो, हरस मने लेबो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो ये मतलब मोहन है वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा दुकान में खाए हैं तो तुमको पैसा देना, दाम देना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब दोस्तों कर्तव्य है। हम थोड़ी ना मेहमान हैं, हम थोड़ी ना तुम्हारा नखियो, नखियो मतलब हम तुम्हारा मेहमान थोड़ी ना है। जिस दिन मेहमान बन के आएंगे उस दिन सेवा सत्कार करना खुशी मन से, तो खुशी मन से लेबो। हरस मन मतलब क्या होता है दोस्तों, हरब मन। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो हरब मन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है खुशी मन से हम वो सत्कार वो लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोला गया है आज नाय और मोहन पैसा दिया निकाल। ठीक है,
आज ना आए। फिर बोलता है कि जिस दिन मेहमान बन के आएंगे उस दिन तुम हमको सेवा सत्कार करना, हम खुशी मन से आएंगे, लेकिन आज नहीं। रोहनो निकलल, अब पैसा दे के वो लोग निकल गया। दियो चलला रोहन पूछले मोहन से, पैसा नहीं मांगो हलो और ना ही खोजो हलो तो ते काहे दिली, हम अचरज में पड़ गेली। यहाँ पर जो रोहन है वो बोलता है कि जब वो छगन साहू तुमसे पैसा नहीं ले रहा था, ना ही तुमसे पूछा, तो तुम क्यों उससे पैसा दिया। ये बात तुम्हारा देख के हम थोड़ा सा शौक में रह गए, यानी हम आश्चर्य हुए। आश्चर्य मतलब अचरज मतलब दोस्तों आश्चर्य, ठीक है। फिर बोलता है बाका बोका, बोका मतलब बेवकूफ, इतना नहीं बुझे पारले, मतलब इतना नहीं समझ पाया। वो हमर लोभ दे के फंसवे खोजल है, वो हमको लोभ देकर, लोभ मतलब लालच देकर फंसाना चाहता था। बुझबे बादवे यहाँ पर है, बजवे खोजे है, बजवे खोजे मतलब बझाना चाहता है, मतलब हमको उलझाना चाहता है, ठीक है। वो हमको लालच दे के फंसाना चाहता है, बझाना चाहता, बझाना मतलब दोस्तों यहाँ खोटा में बझाना को हम लोग बोलते हैं उलझाना, उलझाना चाहता है, ठीक है। फिर बोलता है बिना कारण हमर कृतज्ञ बने चाहे, और बिना कारण ही वो मेरा क्या होना चाहता है, कृतज्ञ मतलब मतलब सेवादार बनना चाहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हिस्कल बाद उधार उधार दिए दारू कर शुरू करता है। अब जब हम उसके वहां पर आदत लग जाएगा तो धीरे धीरे वो हमको क्या करेगा। यहाँ पर हिसकाना मतलब दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर हिस्काइल, हिस्काइल मतलब होता है आदत लगाना, ठीक है। इसका बाद उधार पधार, उधार पधरा दिया शुरू करते हैं, और जब इसका जाएंगे, जब हमको आदत लग जाएगा तब वो उधार देगा, फिर पिए पियावे के लिए जोर मारते हैं, और फिर ये पिलाने उलाने के लिए जोर लगाएगा। अपन चुंगल में फंसावे खातिर फेंके चाहे खोजल है, फेंके चाहे जाल, वो अपना चुंगल में हमको फंसाने के लिए ये एक वो जाल फेंका था, वो एक जाल फेंकना चाहता था। हम तो इतना बुड़बक लागी, हम इतना बुड़बक लागी कि इतना नहीं बुझबे। और ये फिर मोहन बोलता है कि क्या हम इतना बुड़बक हैं कि हम उसका चाल नहीं समझ पाएंगे। खैर जाए दी ये सब बात। और ये फिर बोलते हैं कि ठीक है जाने दो ये सब बात को, ठीक है। उसके बाद जो बोला जाता है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ बोला जाता है चल अपन अपन घर के डिह पहुंचा भाई, पहुंच गए और दियो डहरीला, डहरीला मतलब दोनों अपन अपन घर घर का मोड़ तक पहुंच गए, डी मतलब मोड़ तक पहुंच गए, अपन हर घर के द्वार तक पहुंच गए, और दियो द्वार डहरीला, डहरीला मतलब चले जाना। यहाँ जो डहरीला मतलब है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, चले जाना। फिर क्या दोस्तों, महीना दिन बादे जखन मोहन शहर से घर गुरला आवे हला, डर रोहन संगे भेटाइले। अब कुछ महीना दिन बीत जाता है दोस्तों, तब मोहन कहाँ शहर से आता है, तब उसका भेंट किससे होता है, रोहन से भेंट हो जाता है। रोहन सरजू बाबू के बिल्डिंग यानी छात घर, रोहन सरजू बाबू के बिल्डिंग घर काम कर रहा है जहिया जखन, क्या है दोस्तों, ये जो है यहाँ उस टाइम जब उनसे भेंट हुआ तब क्या हो रहा था, रोहन काम कर रहा था किसके, सुरजा बाबू के घर का बिल्डिंग का छत में काम कर रहा था, तखन काम कर रहा है, ठीक है। तखन मतलब होता है दोस्तों तब। मोहन पूछल रोहन के, मोहन ने पूछा रोहन को, का हाल चाल है गोतिया। गोतिया मतलब दोस्तों कितना बार ये वर्ड आया है ना, लेकिन शायद मैं पहले बताना भूल गया हूँ। तो गोतिया मतलब होता है दोस्त, जो साथ में काम करने वाला, जिसको हम लोग हिंदी में सहपाठी या इंग्लिश में कॉलीग बोलते हैं, जो साथ में काम करने वाला, सहकर्मी जिसको बोलते हैं। तो हम लोग खोटिया भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गोतिया, ठीक है दोस्तों। तो जगह पूछल कि क्या हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक है चलो हो। यहाँ पर कौन पूछता है, मोहन पूछता है कि क्या हाल चाल है गोतिया, काम धाम ठीक है चलो। किससे पूछता है, रोहन से पूछता है दोस्तों, ठीक है। फिर चलिए ऊपर थोड़ा और आगे ऊपर चल जाते हैं। फिर पूछता है हाँ गोतिया पहल से बहुत अच्छा ही हो। यहाँ कौन बोलता है, रोहन बोलता है। अब हुकुमदारी कम कर दिलिए, अब हुकुमदारी कम कर दिलिए मतलब अब दूसरा पे हुकुम चलाना बंद। सूर्य नारायण के वहां पर थोड़ा सा मतलब जो हुकुम देता था तुरंत चला जाता था रोहन, तो वो थोड़ा हुकुमदारी कम कर दिलिए। काम करी के काम काम कर ही डराई के की कहे ढेढ़ाई के दाम ले ही ठेढ़ाई के। यहाँ पर एक दोस्तों कहावत है कि काम कर ही टेढ़ाई के और दाम ले ही ठेढ़ाई के, यानी काम दम भर काम करते हैं और जितना मेहनता होता है वो हम ले लेते हैं। दारू मदो कम कर दिलिए और दारू मद भी कम कर हलिए। कहियो कहियो पियो है नायो पियो है, नायो पिए ना मुगुर पिए पार्टी में संतोष करे ले ही। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बोलता है कि कभी कभी मिलता है तो पी लेते हैं, वरना नहीं मिलता तो नहीं पीते हैं। कभी कभी संतोष करी मतलब अपने आप को संतोष करे करे पौवा पाइट,
पौवा पैट मतलब पहले बहुत ज्यादा था पीता था, अब थोड़ा पौवा पौवा में पीता है। और संतोष कर ले मतलब अपने आप को संतोष कर लेते हैं। दिन भर काम करी के रात भर सुता ही छुआ पूता निखा के सूखे काम काज करहत सरसखत। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि अब छुआ पूता लोग सब अच्छा से काम करता है। हम दिन में काम कर रहे हैं, दिन में हम काम करते हैं और रात में सो जाते हैं। छुआ पूता यानी बच्चा और पोता सब ठीक से सुख से सब रह रहा है, सबका ठीक से काम चल रहा है। फिर यहाँ पर बोलता है बातचीत मोहन और रोहन ढिंडा धैर्य आइला। ढिंडा धैर्य आइला मतलब दोस्तों देखिए दोस्तों, ढिंडा धैर्य मतलब होता है कि एक जगह होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते करते रोहन ढिंडा धायर आइला, ढिंडा धायर आइला मतलब साथ साथ वो जगह पर आ गया। रोहन के मोहने मोहने आज जे अचके हो चुक बह गए कि वो उठल मोहन के आज गुरुजी के संगे हमू भेटाए हमू भेटाई करबई। यहाँ पर जो होता है रोहन बाती बात में अचानक उसका मन हो गया तो मोहन से बोलता है कि आज हम तेरा गुरुजी से बात करना चाहते हैं, उनसे भेंट करना चाहते हैं। ये कौन बोलता है दोस्तों? रोहन बोलता है। किसको बोलता है? मोहन को। ठीक है दोस्तों, फिर बोलता है तो फिर यहाँ पर बोलते हैं हाँ चाल, ये बोलता है मोहन, हाँ चाल कोनो रुकावट नहीं, ना ही कोनो हिया हुआ जाए ले, नहीं हिया हुआ जाए ले। यहाँ पर बोलते हैं कि कोनो रुकावट नहीं है, ना ही हुआ जाइले मतलब वहां गुरुजी का घर जाने पे कोई रुकावट नहीं है। मोहन जवाब दिले, मोहन जवाब देता है। ठीक है, दुइयो देव नारायण चौधरी घर पहुंची गेला तनके में। थोड़ी देर बाद में दोनों देव नारायण घर पहुंच गया। ठीक है, देव नारायण चौधरी के घर पहुंच गया। देव नारायण चौधरी तखन घर के बाहर बरांडा में ढावे में बैठल, बरांडा के ढावे में बैठल रहती, यानी देव नारायण चौधरी उस टाइम घर के बाहर में एक बरांडा था उसमें बैठे हुए थे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? निजे जाके मोहन गौड़ लागला। निजी मतलब खुद जाके मोहन गुरुजी को प्रणाम करता है। प्रणाम गुरुजी, रोहनो प्रणाम करलत और साथ ही साथ रोहन भी प्रणाम किया। आओ बैठ, यहाँ गुरुजी बोलते हैं आओ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गए। ये जो दोस्तों होता है, हम लोग जब कोई मेहमान बहुत दिन बाद आता है तो हम लोग बोलते हैं आज तो हिंदे का रास्ता कैसे भूल गया, आज सूरज किधर से उगा है। तो ये सब चीज होता है दोस्तों जब कोई बहुत दिन के बाद आता है तब। ठीक है, तो आज कैसे हिंदे का रास्ता भुलाई गया है, देव नारायण चौधरी से कला। ये देव नारायण जी जो मास्टर जी थे वो बोलते हैं रोहन से। ठीक है, फिर होता है ऐसे ही आज मन करल गए, ऐसे ही आज मन हो गए मोहन संगे बात बतियाते बतियाते आए गेली तोरठीन। यानी ये वाला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रोहन बोलता है कि आज हम मोहन से बात करते करते आज हमार मन बह गए तो हम तोरठीन आए गेली। ढेर दिने के तोहर संगे भेंट नहीं रहले, तार कोनो वैसन कामो नहीं। ठीक है, फिर बोलता है कि ढेर दिन से आपसे, बहुत दिन से आज से बात नहीं हुआ है और वैसा कोई काम भी नहीं पड़ा। रोहन हंसिया के करी के बोलल और ये थोड़ा वो हंसकर बोल देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बोला गया है गुरुजी गुरुजी मोहन कहे लागल, गुरुजी मोहन कहे लागल कि आज रोहन तौर से अपन शंका समाधान करे चाहो हो। यहाँ पर दोस्तों जो बोला गया है गुरुजी मोहन से कहे लागल, गुरुजी मोहन को बोलते मोहन गुरुजी को बोलते हैं कि आज जो रोहन है ना वो अपना शंका, अपना प्रॉब्लम, अपना शिकायत का समाधान करना चाह रहा है। यह विचार लेके तौरठीन आइलियो। यह मोहन बोलता है कि यही विचार लेके हम लोग आपके पास आए हैं। तनी डहरी के पहाड़ मोहन बोल रहे, तनी डहरी, ठहरी के बाद मतलब थोड़ा रुक के मोहन बोला। ठहरी मतलब होता है दोस्तों रुक के बोलल। क्या बोला? पूछा केकरा कि ई की जाने खोजो। फिर मोहन बोलता है कि आप खुद ही पूछ लीजिए कि रोहन को क्या जानना है। ठीक है दोस्तों, आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों शेयर कीजिए। ये दोस्तों बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसीलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और स्लाइड बाय में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये इतना लिखना पॉसिबल नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब बोला गया है, अब क्या बोला गया है देखिए, बोला है देव नारायण गुरुजी के हंसी से बोला, हंसी के गुरु देव नारायण गुरुजी के हंसी के बोला। क्या बोलता है?
हाँ रोहन बोल, तोर की समस्या हो। यानी गुरुजी हंसकर बोलते हैं, हाँ रोहन तोर की समस्या हो। तो हम तब क्या होता है, हमर कोनो समस्या नहीं कि गुरुजी। ये जो बोलता है ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है रोहन। ऐसे ही कुछ कुछ गुरुजी ठीक सीखे आए ही रोहन कहला, बोलता मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम कुछ कुछ चीज जो है वो आपसे सीखने आए हैं। ठीक है। और फिर बोला जाता है दोस्तों, तो अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हो तो ऐसे ही शिक्षा मिलतो है कि है कब। यहाँ पर बोलते हैं गुरुजी थोड़ा मजाक करके बोलते हैं कि गुरु कुछ सीखने के लिए गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा, ऐसे क्या शिक्षा मिलेगा। देव नारायण मजाक करला। ठीक है, देव नारायण मजाक करते हैं, ये 2 बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये डॉक्टर ये बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, देवनारायण जी बोलते हैं कि अगर तुम हमको मजाक कर ला 1-2 बोतल नहीं पिलाएगा तो कैसे सीखेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, गुरु जी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, मजाक रूप में बोलते हैं, मजाक कर ला। ठीक है दोस्तों, मजाक में बोलते हैं। कहाँ हाय रे तोय आय अन बजाय। ठीक है, हाय रे तोय अन बय, क्या है दोस्तों, कहा हाय तो अनबोय। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये जो लाइन है ये लाइन बोलता है रोहन। क्या बोलता है, ठीक है दो आपको चाहिए तो हाँ ठीक है हम अनबोय, हम लाएंगे, दारू लाएंगे। तो रोहन आपन बात पूरो नहीं करल है, पूरो नहीं करल है कि देवनारायण चौधरी बोलला। यहाँ पर अपन बात वो पूरा भी नहीं करता है, और देवनारायण चौधरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मगर कुछ ना है, अगर मगर कुछ ना है, चौधरी घर आयल है, कुछू 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 मुछू कोनो मोनो सीखले, दान दक्षिणा तो लागतो कर लागबे करतो। यहाँ पर बोलते हैं कि तुम चौधरी घर आया है, अगर तुमको कुछ सीखना है तो कुछ ना कुछ, कुछू मुछू मतलब कुछ ना कुछ। ठीक है दोस्तों, और कोनो मोनो मतलब कुछ, इसका मतलब भी होता है वही दोस्तों, कुछू मुछू कोनो मोनो सीखे ले, दान दक्षिणा देला भेतो। ठीक है, कुछू मुछू कोनो मोनो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, दान दक्षिणा देना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो बात किया गया है, हाँ गुरुजी देवन, यहाँ पर बोलता है रोहन, हाँ गुरुजी देवन का कहे हाय बोला। ठीक है, वह बोलता है कहा हाय बोला। वहां पर बोलता है हाँ गुरुजी देंगे, क्यों नहीं, बोलिए क्या दें। रोहन साहस से हाथ हिम्मत करके बोल रहा है, साहस के साथ हिम्मत करके बोल रहा है, यानी वो साहस करके बोला कि हाँ गुरुजी आप बोलिए हम देंगे। ठीक है, फिर पूछू तो नहीं देखबे, पेछू तो नहीं देख। ठीक है, पिछुआवे नहीं देख, पिछुआवे तो पछुआवे तो नहीं देख। यहाँ पर बोलता है हमर फीस बड़ा, मतलब पेछुआवे तो ना, यानी तुम पीछे तो नहीं उठ जाएगा ना। हमर फीस बड़ी भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ कर, नहीं पारबे तो सीख मत ले। ठीक है, बोलते हैं गुरुजी कि अगर तुम मेरा से गुण लेना चाहता है, हमसे कुछ सीखना चाहता है, तो मेरा जो दक्षिणा है वो तुम एक बार ले लिया तो फिर तुम पीछे नहीं हट सकता है। इसीलिए अगर सीखना है तो मतलब दक्षिणा देना है तो दिए पारबे तो हाँ कर, यानी हाँ बोलो, और नहीं दे पाएगा तो सीख मत लो। तो ना तो दिए पारबे ना करे पारबे। ये गुरुजी बोलते हैं ना, तुम ये चीज जो हम बोलेंगे ना वो कर पाएगा, और नहीं तुम गुरु दक्षिणा दे पाएगा। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धराई के कहला, धराई धैर्य के क्रिया मतलब क्या होता है दोस्तों, धैर्य के मतलब टोंट मार के बोलना। ठीक है दोस्तों, टोंट मार के बोलना। फिर आगे क्या होता है, फिर बोलते हैं कोशिश करबे गुरुजी। रोहन बोलता है कोशिश करबे गुरुजी, कुछ तो हमू दिए है ले सोचल है कि आयल ही तो तोर ठीक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कोशिश करबे गुरुजी, कुछ ना हमू दिए ले सोचल, दियल है सोची के आयल ही। मतलब यहाँ पर बोलता है कि हम जो गुरुजी आपके पास आए हैं, इसका मतलब हम ना कुछ दिए करे सोचल ही तोर ठीक, मतलब तुम आपको इतने दिन ना आवे होलिहन, इतने दिन आवे मतलब इतना दिन तो नहीं आ पाए रोहन। फिर हिम्मत धरला, और हिम्मत पकड़ के ये सब बोलता है कि इतने दिन तो ना आ पारली, लेकिन आप जो बोलिएगा कुछ ना कुछ तो हम पक्का देबे करेंगे, कुछ सोच के हम भी आए हैं। ठीक है, ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है रोहन। हमर फीस दारू मद साहब, वहां बोलते हैं कि मेरा फीस दारू और मद साहब बोल दे, दारू मद पिए छाड़बे पारबे तो हमर अपन गुण ज्ञान शिक्षा दे पारबो, और नहीं तो नाम नासे लाई हम नाय सीखे ककरू दिए चाहे हो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बोलते हैं कि अगर तुम दारू मौत ये सब छोड़ पाएगा
तो हम तुमको अपना ये दे पाएंगे, मतलब अपना मतलब गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे। और अगर नहीं सीखना है तो नाम को खराब करने के लिए हम तुमको नहीं सिखा पाएंगे। जो गुरुजी का नाम है वो अब जो गुरु शिक्षा ले लेगा फिर भी उसके बाद दारू पिएगा, तो गुरुजी बोलते हैं कि नाम खराब करने के लिए हम तुमको नहीं सिखा सकते हैं। गुरुजी देवा चौधरी के कसम दे के बोला, और गुरुजी को कसम खिलाकर बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए अब क्या बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं, हाँ गुरुजी हमर मंजूर है, मतलब हाँ गुरुजी हमको मंजूर है, हाँ गुरुजी हमके मंजूर है। आज काल दारू छोड़ल जैसन हमर, ठीक है, आज काल दारू छोड़ले जैसे, आज कल दारू छोड़ ले, एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए, हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आजकल दारू छोड़ले जैसन है हमर, यानी यह बोलता है कि हाँ गुरुजी आपका बात हमको राजी है, हम आजकल जो हम दारू पीते हैं वो छोड़ने के समान ही है, ठीक है, वो एकदम छोड़ने के समान ही है। तो फिर रोहन गुरुजी के भरोसा दिवालक, मतलब वो गुरुजी को भरोसा दिलाया। फिर क्या है दोस्तों, तो बोल कहा जाने चाहिए तो है हमर से, गुरुजी पूछला, मतलब गुरुजी पूछते हैं तो अब बता तुम हमसे क्या जानना चाहता है। ओहे छायर ओहे कहानी, रोहन बोल रहे, हम आपसे वही जानना चाहते हैं, वही छाया वही कहानी, ठीक है। फिर बोलता है छायर ओला कहानी, अचरके अचके पूछला, यानी छायर वाला कहानी ये कौन बोलता है दोस्तों, गुरुजी बोलते हैं छायर वाला कहानी, वो आश्चर्य होके पूछते हैं, ठीक है, अचरक मतलब आश्चर्य होके पूछते हैं। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा कहल है, रोहन दराल, यानी बोलता है हाँ गुरुजी वो रोहन तो हमको बचकल है, रोहन यानी रोहन मेरे पास ये छाव वाला बात किया है, वही कहानी हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात होता है दोस्तों, ये उसी बात को बताता है। फिर क्या होता है, छायर के कोनो कहानी ना हवा है, यानी छाया से तो कोई कहानी नहीं, ये गुरुजी बोलते हैं। रोहन गुरुजी कहला, मगर रोहन गुरुजी देव नारायण चौधरी के गुरु सिख लियल के असनियो मोड़, क्या है, असनियो मोड़ी के बैठल गेल, यानी अब क्या बोलता है, छायर के तो कोनो कहानी ना है, यानी गुरुजी बोलते हैं कि छाया से तो रिलेटेड कोई कहानी नहीं है, ठीक है। रोहन गुरुजी कहला, तो रोहन गुरुजी से कहता है मगर मुगुर मुगुर मतलब होता है मगर, रोहन गुरुजी के देव नारायण चौधरी के गुण सीखे खातिर वो क्या होता है, सीख ले खातिर असनीय मोड़ी के बैठ गेल, असनीय मोड़ी के बैठ गेल मतलब दोस्तों जमीन पे ही ऐसे ही, असनीय मतलब होता है ऐसे ही पैर मोड़कर वो जमीन पर बैठ गया, ठीक है दोस्तों। देव चौधरी बोले लागला, अब देवा चौधरी बोले लागला, अब दीक्षक जी वो बोलते रखते हैं, रोहन गुरु दक्षिणा में तो तोरा 3 गो चीज लागतो, बड़ा कठिन काम हो, बड़ी कठिन काम हो, दान दिए पारते, और हम जान हो कि तो ये दान नहीं दिए पारबे। यहाँ पर गुरुजी बोलते हैं कि ये चीज को जानने के लिए तुमको 3 गो चीज पहले हमको दान देना पड़ेगा गुरु दक्षिणा के रूप में, वो 3 गो चीज तुम दे पाएगा। फिर गुरुजी बोलते हैं कि हमको लगता है कि तुम दे नहीं पाएगा, ठीक है। फिर गुरुजी बोलते हैं, यहाँ पर जो ये रोहन है दोस्तों, वो वहां पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्निश करबे गुरुजी, कॉर्निश का मतलब होता है कोशिश, यहाँ जो होता है दोस्तों कॉर्निश का मतलब होता है कोशिश, कॉर्निश करबे गुरुजी, जखन हमू संकल्प करल ही आयल ही आयल ही तखन एक झीक चेष्टा तो करबे, यानी जब हम बोले हैं, जब हम अपना संकल्प कर लिए हैं तो पक्का एक बार तो चेष्टा मतलब होता है दोस्तों कोशिश, और झीक मतलब होता है एक बार तो पक्का हम कोशिश करबे, ठीक है दोस्तों। फिर बोलता है एकर से जे तोहरा कहलो, एकर में जो तरह कबो हम गरीब आदमी जे पारबो जुटाबो, ठीक है। यहाँ पर बोलता है फिर रोहन कि एक बार हम चेष्टा करेंगे और मेरा हम गरीब आदमी है, हमसे जो हो पाएगा वो हम करेंगे। रोहन बड़ी हिम्मत से कहले, रोहन बड़ी हिम्मत से ये बात बोलता है। तैयो नाम करा काम तो बतावा, तैयो नाम तो करा काम तो बतावा, यानी बोलता है कि आप एक बार नाम तो बताइए काम तो बताइए तब ना हम करेंगे। देखबे यदि तोहर सीखे हमर घर सुधरे पारले,
ठीक है। देखो भाई यदि तोहर सीखे, यानी यहाँ रोहन बोलता है कि देखेंगे अगर आपका सीख से मेरा अगर सुधर पाता है तो पक्का हम वो करेंगे। रोहन फिर बोलता है दोस्तों, रोहन अपन फरियाद याचना कह के सुनावल, और रोहन अपना ये सब बात बोलकर गुरुजी को सुनाता है। फिर दोस्तों आगे क्या बात हो रहा है, चलिए आगे अब बात करते हैं। फिर यह बात होता है, आदमी मन जखन जाग है तखने तखने मनो के उत्साह भरी जाए, तखने उ इच्छा पूरे खातिर तन मन धन लगाए के इतार यह जाए। ये तैयार हो जाए मतलब तैयार हो जाए, यानी आदमी का जब भी जखन, देखिए दोस्तों कुछ कुछ वर्ड को मैं बता देता हूँ। जखन मतलब होता है जब, जाग मतलब जागना, तखन मतलब तब, मन मतलब मनो मतलब मत, उत्साह मतलब खुशी से, भरी मतलब भरना, तखन मतलब होता है तब, और लगवाले मतलब लगाना, तैयार मतलब तैयार। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा आदमी जखन, आदमी को जब जखन, आदमी का जब आंख खुल जाता है, जखने वो जाग जाए, तखने वो उत्साह से भर जाए। उत्साह से भर जाए दोस्तों इसका मतलब वो खुशी से भर जाता है, और अपन इच्छा पूरा करे, तखने वो इच्छा पूरा करे खातिर मन धन लगाए दे, तैयार हो जाए, और वो अपना इच्छा पूरा करने के लिए मन धन और ध्यान लगा देता है। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलते हैं गुरुजी। ठीक है। ढेर चोट खाइल बाद, ज्यादा चोट खाने के बाद अल्मा अपन मन तन तृप्त करके खातिर आकुल बाकुल रहा है। यानी बहुत बार जब किसी आदमी को चोट लगता है, किसी से चोट मतलब यहाँ दोस्तों शारीरिक चोट नहीं, मन का चोट जो होता है दोस्तों, जब किसी को बहुत जगह मन का चोट लगता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको जैसे उसको ठीक मिलता है वो किस टाइप का फील करता है, तृप्ति का फील करता है दोस्तों, संतोषजनक फील करने लगता है। जेमे ओकरा तो आपन बाचल जिंदगी में शांति सुख मिला है, और ओकर आवे वाला पीढ़ी के भी आगू बढ़ा है, चला है, आसानी पहुंचा है। यानी जब आदमी जागता है तभी उसका सवेरा होता है दोस्तों, तब उसके मंदन में, उसका मन में बहुत सारा ऊर्जा आ जाता है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है कि जब तक जिंदगी बचा हुआ रहेगा तब तक शांति सुख शांति से जिएगा, और आवे वाला पीढ़ी, आवे वाला पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी जो भी रहेगा वो भी आसानी से इसको समझ पाएगा, पहुंचता है, तर ज्ञान के बाद तक पहुंचता है। ये सब कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलते हैं गुरुजी। किसको बोलते हैं, रोहन से बोलते हैं। फिर बोलते हैं दोस्तों, रोहन मोहन के खुशहाल परी देखी हम अपन से बड़ी कटवाई रहली। कटवाई रहली मतलब रोहन जब बोलता है, कि रोहन बोलता है कि जब हम मोहन का परिवार को देखते हैं तो अपने आप में हमको बहुत ये लगता है, मतलब वो अपना परिवार को कितना अच्छा से चला रहा है और हम नहीं चला पा रहे हैं, तो ये बात हमको दिन का दिन बहुत ही खराब लग रहा था। कटवा जाना मतलब बहुत ही खराब लगना, ठीक है। ओकर मने शांति नहीं रहे, उसका मन में शांति नहीं रहे, वो एकर खातिर छटपटाए रहे, और वो मोहन की तरह अपना जिंदगी को करने के लिए बहुत ही छटपटा रहा था, ठीक है। फिर दोस्तों बोला गया है कि गुरुजी देवनारायण रोहन के भाव भरसा बुझी गए। यानी गुरुजी जो है वो रोहन का भाव भाषा, भाव भाषा होता है दोस्तों मन का भाषा। क्या होता है दोस्तों, देखते हैं हम कभी कभी कोई व्यक्ति मतलब शांत है, बहुत ज्यादा हंस रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो उसका मन का भाषा होता है वो समझ पाता है, और वो कोई अगर हम लोग का घर में समझता है तो होते हैं हमारे मम्मी और पापा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर गुरुजी जो है वो रोहन का भाव भाषा, भाव भाषा, भाव मतलब होता है दोस्तों, भाव का मतलब होता है मन, और भाषा मतलब तो आप समझते ही हैं दोस्तों, तो भाव को भाषा को समझ लेते हैं, यानी उसके इमोशन को समझते हैं। से ले इसलिए वो अब अपन गुरुजी के शिक्षा दे लगला। अब जब से ले इसलिए अब गुरुजी उसको शिक्षा देने लगते हैं। क्या बोलते हैं, रोहन तोर पहिल काम हो तो मन के दान, दोसर दान है तो तन के आखिरी दान तोरा दान करी के दान करे पड़तो। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि रोहन तोर पहिल काम हो तो, तेरा पहला काम रहेगा मन के दान। मन का दान मतलब मन को दान करना पड़ेगा, यानी मन में बहुत ऐसा चीज है जो त्याग करना पड़ेगा। और दोसर दान हो तो तन के, तन के, और आखिरी में तोरा धन के,
करे तो यानी यहाँ पर क्या बोलता है दोस्तों कि पहला जो आपका जो त्याग करना पड़ेगा वो मन को त्याग करना पड़ेगा। दूसरा जो दान देना पड़ेगा वो तन का ध्यान देना पड़ेगा। और आखिरी और लास्ट में तोरा धन कर दान करे पड़तो, यानी पहले तन का, पहले मन का, फिर उसके बाद तन का, उसके बाद धन का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं गुरुजी रोहन को। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए क्या होता है, फिर बोला जाता है फुरछाई के कहा गुरुजी इतना जानतली तो आज हम ई दशा रहतल। हाँ, तो यहाँ पर बोलते हैं फुरछाई के कहा, यानी ठीक से समझा के बोलिए गुरुजी। रोहन बोलता है ठीक से, इतना यदि हम बुझे पाते, इतना यदि हम जान पाते, अच्छा समझ पाते, तो आज हमारी ई दशा नहीं रहतल। ठीक है दोस्तों, ये कौन बोलता है? रोहन बोलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पर फिर बोला गया दोस्तों कि अब हमर का मतलब अब मेरा क्या, हमर स्वांग कर करके तो दिन गनल गुथल है, यानी अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा दो अब दिन गिनाने लगा है। दिन गुथल है मतलब अब दिन फिक्स है, गिनाने वाला दिन में आ गए हम। इसका मतलब होता है कि मेरा जो अवस्था है वो ठीक नहीं है, हम बुढ़ांती में आ गए हैं। मेरा दिन तो गुथल है मतलब मेरा दिन तो फिक्स है, गिना गिना दिन है, हम पता नहीं कै दिन बचेंगे कै दिन नहीं। सेल है, साफ साफ कहा हमर क्या करे पड़ता है, यानी अब हमको अपना फैमिली को ठीक करने के लिए, उसका स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है दोस्तों? ये बोलता है रोहन। रोहन अपने आप को गुरुजी के आगू समर्पित करके बोलते विनती करे लागलन, यानी ये सब बोलकर हाथ जोड़कर रोहन गुरुजी के सामने कहे लागल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे, अब जो दोस्तों आगे वाला बात है वो बात है कि तो सुन, तो बोलता है तब सुनो, मन सबले बड़ो चीज लाए। यहाँ पर गुरुजी बोलते हैं कि मन जो होता है वो सबसे बड़ा चीज है। ये बड़ बड़ गाछो ले बड़ गाछो ले बड़ आर ऊंच है, यानी ये बड़ा बड़ा जो पेड़ है उससे भी बड़ा है। ठीक है, आकाश ले ऊपर और धरतियों ले नीच हेठ है, यानी ये जो अपना मन है वो आकाश से भी ऊपर है और धरती से भी नीचे है। ठीक है, एकर दौड़ल चलत रहा। ठीक है, ये हमेशा जो अपना मन है वो हमेशा क्या करता है? दौड़त मतलब क्या होता है? दौड़ मतलब होता है चलते, दौड़ते और चलते रहना। ठीक है दोस्तों, तो मन का गति सबसे ज्यादा वाला गति वाला होता है दोस्तों, ये हमेशा दिन भर में चलते रहता है। हाय इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लाए, यानी इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, ये जो तीन चीज है दोस्तों, ये इसी का रूप है, मन का ही रूप है। एकर दान करे पारबे, मने मन के जीते पारबे, चंचल नहीं राखी के कोनो एगो डर चुने हतो। यहाँ पर बोलता है दोस्तों कि इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा जो है ये मन का ही रूप है, मन का ही रूप है। क्या इसको तुम दान कर पारबे, यानी दान कर पाएगा, इससे जीत पाएगा, मन से जीत पाएगा। अपना मन को चंचल नहीं रखना होगा, मतलब अपना मन को चंचल को कम कर पाएगा। एगो डहर चुने हो तो, और एक ही डहर चुनना होगा, मतलब एक ही रास्ता चुनना होगा। बोड़ गाछे केर छायर हिया हुआ है, जटा तर गुरुजी के ओकर पिछाए रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जैसा कि बड़ा पेड़ होता है उसका जो छाया होता है बहुत दूर दूर रहता है और यहाँ वहाँ रहता है। जटा तर गुरु जी के, जटा तर जरूरी हो ओकरा पेछू राख। ठीक है, जटा तर जरूरी हो ओकरा पीछा राख, यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो मन में तुमको लगता है कि ये सब मेरे लिए जरूरी है, उस सबको पीछे रखो, उस सबको पीछाए रहो। ठीक है, ये पर कौन बोलता है? गुरुजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा देते हुए फिर आगे बोलते हैं कि रोहन चुप रहे, यानी रोहन वहां पर चुप रहता है। गुरुजी थकी रहत बोलत बोलत सुनवात सुनवात, और गुरुजी बोलते बोलते थक जाते हैं, इसको सुनाते सुनाते थक जाते हैं। एखनो हम कुछ नहीं बुझलो गुरुजी, रोहन बोल रहे। रोहन बोलते हैं कि गुरुजी हम एखनो तोर से तोर बात तो नहीं बुझे पार लियो, तो हम तोर बात तो एकदम नहीं बुझे पार लियो। फिर आगे क्या होता है दोस्तों? आगे होता है नहीं बुझले तो आप बुझाई दे हो। यहाँ पर फिर गुरुजी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं समझा है तो हम समझा देते हैं। देवा चौधरी बोला मतलब बोले, हाँ बुझाई दे रोहन,
हाँ बुझाई द रोहन। तो रोहन फिर बोलता है कि हाँ गुरुजी बुझाई दे। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी के देवनारायण चौधरी के आर गोतिया रोहन के साथ कहा पूछी वार्तालाप सुनते सुनते रहल। यहाँ पर क्या होता है, मोहन जो है वहीं पर बैठकर गुरुजी का और सोहन का, गुरुजी और रोहन का बात सुनता है। उन लोग के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको सुनता है। मोहनो अनकसा गेले एखन तक, क्या मोहन बहुत अनकसा गया, मतलब वो अनसा गया, मतलब वो भी बोर फील करने लगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि गुरुजी उसको बहुत बार समझा रहे हैं, उन लोग को वार्ता पे वार्ता हो रहा है, बात पे बात हो रहा है, और इस सब बात सुनकर मोहन भी थोड़ा अनकस बोर हो गया था। मोहन कहीं उठल, मोहन खड़ा होके बोला, मतलब मोहन बोलना स्टार्ट किया। हाँ गुरुजी झटपट कही दा। गुरुजी बोलते कि हाँ गुरुजी झटपट कही दा, लंबा लिफाफा कर ले हाथ मंगनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लंबा मतलब क्या होता है, बात को झूठे का बेकार में आप लंबा करें। मंगनी मतलब होता है दोस्तों, मंगनी मतलब होता है किसी भी चीज को फ्री में मिलता है, तो फ्री मंगनी मतलब यहाँ पर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं फ्री। बोलते हैं ना दोस्तों, मंगनी के पाई गेल तो मंगनी मतलब होता है दोस्तों फ्री। तो बोलता है कि फ्री में आप ऐसे ही खाली बात को बढ़ा रहे हैं, असल बतिया उ संतो बुझतो तबे न करे पारतो। यहाँ पर मोहन बोलता है कि रोहन आपका बात को सुनेगा, जानेगा, बुझेगा, तब न कर पाएगा। रोहन के समर्थन बुझाए थे, रोहन के समर्थन बुझाए थे, वो हाँ कर तो हाँ कर तो कि ना कर तो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि रोहन को आपका बात अगर समझ में आया तो आपका बात को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये बात को वो समझेगा तब ना आपको बात फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। एकर में तोहर कोनो घटी होतन का, तो एकर में जब आप उसको पूरा अच्छा समझा दीजिएगा तो इसमें क्या आपका कुछ घट जाएगा, ये बोलता है मोहन। ठीक है, फिर आगे है दोस्तों, यहाँ पर फिर बोला गया है एकर में हम घटी का, एकर में हमर घटी का। यहाँ गुरुजी बोलते हैं कि अगर हम इसको बता देंगे तो इसमें मेरा क्या घटेगा मुगुर, लेकिन जखन कोई शरण में आव है और सीखल आव है तखने ओकर सब ऊपर हैट से बतावे पड़ा है। यानी जब कोई सीखने आता है, जब कोई बुझने आता है आपके पास, तो सब उसको हैट ले। हैट ले मतलब वो दोस्ता शुरू ले, यहाँ हैट मतलब तो नीचे होता है, लेकिन यहाँ कहानी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा कि उसको सब शुरू ले बताना पड़ता है, ये गुरुजी कहते हैं। ठीक है, फिर तनी देर सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बाटे देखलथिन और कहे लागला। अब थोड़ा देर सांस लेके फिर रोहन की तरफ गुरुजी देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, रोहन तोरा दारू मद पिए छाड़े पड़तो, पहिल एकरा से तो मन कंट्रोल हत करे तो। यहाँ पर बोलते हैं कि रोहन तुमको सबसे पहले तो मन को कंट्रोल करना होगा, यानी दारू पिए लाए ना भी तो इस सब चीज से तो के मन को कंट्रोल करे। तो कंट्रोल वर्ड इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, तो कंट्रोल करे हुए तो मन कंट्रोल, मन के थामल बाद हेल। ठीक है, मन कंट्रोल हेल बाद शरीर तन के कंट्रोल करे पड़तो। यानी यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि एक बार तुम्हारा मद दारू और में कंट्रोल हो गया, उसके बाद अपने तन को, अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं करे पड़तो, माने शरीर के खटाई खूर के खून पसीना कर गायर के हतो। यानी वहां पर बोलते हैं कि अपना तन को कंट्रोल करो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि तोके अपन शरीर के पूरा खटाई होतो और तोके अपन खून पसीना एक करके कमे होतो, खाए होतो। छत्रल छायर, फिर दोस्तों यहाँ देखिए, छतरल छायरे बैठी के उठी के सुती के नाय रहत हो। तो यानी छत का छाया में, पेड़ का छाया में खाली उठेंगे और सुतेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, माने तनी खून काम कर ले और फिर आराम फरमाए लागले तो आगू दिगे बढ़बे, तो आगू तोर आगू बढ़े के जे मन इच्छा सेटा ना दे पारतो। यानी क्या है मतलब कि थोड़ा सा तुम काम करेगा, फिर पूरा आराम करेगा, फिर काम करेगा, फिर आराम करेगा, तो इससे तेरा जो मन है आराम फरमाना, मतलब इससे मतलब आराम करना लागबे तो तोर आगू बढ़े के, यानी तुम आगे बढ़ने का, तेरा विकास होने का जो तेरा मन है, जे मन यानी जो मन है वो सेटा सेटा मतलब वो सब नी हव देवे पारतो, यानी ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है,
जितना खटवाबे उतना भूख लागतो, आर जते समय पेट भरे कर खाइबे सब दिन शरीर बनल रहतो। यानी जितना काम कीजिएगा, जितना काम करबे उतना भूख लागतो, यानी जितना काम करेगा उतना भूख लगेगा, और जितना भूख लगेगा उतना तुम खाएगा, खाएगा तो इससे क्या होगा, सब दिन, यहाँ जो दोस्तों सब दिन शरीर बनल रहतो, यानी सब दिन जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि सब दिन शरीर बनल रहतो, यहाँ पर सब दिन शरीर बना हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। तेसर छायर उ छोट मोट गाछक संगे नाना रकम करल लहर फहर लागल छायर, यानी तेसर छायर उ छोट मोट गाछे के संगे नाना रकम कर लहर फहर लागल है। यानी यहाँ पर गुरुजी बोलते हैं कि जिस तरह छोटा मोटा गाछ रहता है, छोटा मोटा पेड़ रहता है, उसके साथ नाना रकम लहर फहर रहे। यहाँ पर नाना रकम, रकम मतलब जैसा, कर, फलर और फर, यहाँ पर जो दोस्तों तीन वर्ड है इसका मतलब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जो है देखिए, छोटा जो पेड़ रहता है उसके तरफ नाना प्रकार का रकम कर, लर और फर रहे। फर मतलब दोस्तों फल, लर मतलब लगा हुआ, और कर मतलब करना। तो वो पेड़ में बहुत सारा फर जो है वो लगा रहता है। ठीक है, ई लोभी रूपी छायर लाओ, यानी ये क्या है दोस्तों, ये लोभी रूपी छायर है। जीव ललचावे ओला तनी खून चरावे, फैर जाओ फिर अते उते घुरी लागो। यानी ये जो छाया है दोस्तों, फल उल है, छोटा पेड़ का जो छाया है, फल उल लगा हुआ है, ये कैसा छाया है, ये लोभी यानी लोभ रूपी छाया है। यह लोभ रूपी छाया, ये मानवीकरण का बोध किया गया है दोस्तों। साथ ही हम उपमा का भी अलंकार लगा हुआ है। तो यह बोलता है कि ये जो लोभ रूपी छायर है, जी ललकावे लावला तनी खून और छायर फिर छायर हिंदे हुंदे गुरतो, यानी ये जो छाया है दोस्तों ये ललकाने वाला छाया है। उसके बाद ये छाया धीरे धीरे इधर उधर जाने लगेगा। ठीक है, ई बड़ा ललकावा छायर लागो, यानी ये बड़ा ललकावा मतलब लालची छायर मतलब छाया है लागे। एकर जोदी तोय दान करे पारले तो सच में बुढ़िया में हमर चेला बन सके हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तुम ये सब चीज का मतलब छाया, छाया मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, पेड़ का छाया से कंपेयर करके मानव जीवन रूपी में जो लोभ है वो सब कुछ छोड़ने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर जो गुरुजी है वो बोलते हैं कि अगर तुम ये सब छोड़ सकता है, ये जो लालच वाला चीज को छोड़ सकता है, तो तुम मेरा बुढ़रियों में मतलब इस बुढ़रियों में भी हमर चेला बन सके हैं। चेला मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी बन सके हैं। गुरुजी देवा के कही के चुप है गेला, और ये सब बोल के गुरुजी जो है वो चुप हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात किया जाए तो छायर माने, यहाँ पर दोस्तों छायर माने छायर मतलब छाया मतलब ही छाया, हेठे छाया, ऊपरे छाया, अगले बगले छाया, छायर के छाया, यानी छाया मतलब ही छाया, हेठे छाया, ऊपर में छाया, ऊपरे छाया, अगले बगले छाया, छहरे छहर के छाया, फिर ओकर छाया। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कवि बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो छाया है वो हर तरफ है। छाया का मतलब यहाँ सब कवि कहना चाहते हैं कि ये जो लालच रूपी छाया है ये सब तरफ है, सब तरफ मतलब ऊपर में, हेड मतलब नीचे से नीचे, यानी कहीं कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी है, ऊपर तरफ जा तो वहां भी है, अगले बगले सब जगह पर ये लालच रूपी छाया है। ठीक है, जे ऊपर ले ओकर छायर ओकर ले है, हेठे ओकर छायर ओकर ले है, ओकर छायर फिर ओकर ऊपर कर छायर ले है, हेठे फिर ओकर छायर ले है, बीच हो छायर। यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर बोलता है, मान लीजिए ये जो छाया है, मान लीजिए कोई पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, उसका छाया बनता है, फिर उस पेड़ में मान लीजिए उसके बीच में कोई छाया आता है तो उसका छाया बनता है। इस तरह यहाँ पर कवि बोलना चाहता है कि जे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, ओकर छाया, उसका जो छाया है वो ले है हेठे, मतलब उसका जो छाया वो कहाँ बनता है, नीचे, ओकर छाया ओकर ले हेठे बना है। अब जो उसका छाया है उसके भी नीचे बनता है, ओकर छाया हेठे ले ओकर छायर, छायर के ऊपर छायर, छायर के हेठे छायर, बीचो छायर। यानी
छाया नीचे भी है, ऊपर भी है, बीच में भी है छाया, सब जगह है छाया ही छाया। मन छाया, तन छाया, धन छाया, यानी मन वाला छाया है, धन वाला छाया है और तन वाला भी छाया है। ठीक है, छायर बुझाए दा, छायर बुझा दाय। ठीक है, इतना जो छायर हो गया है तो इस छाया को समझना मुश्किल है। छाया बुझा मतलब समझना और दाय मतलब मुश्किल। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया छायर बुझा दाय। बड़ छायर हिंदे उंदे मांझ छायर सोप बाटे बड़ो छायर ढूंढा। यहाँ पर अब बड़ा और छोटा छायर का कंपेयर किया गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर बोला गया था पीपल एक होता था खिजूर का छाया और एक होता है झबरल आम का छाया। तो झबरल आम का छाया जो होता है दोस्तों वो छोटा होता है और जो खिजूर का छाया होता है बहुत दूर होता है, बहुत दूर में उसका छोटा बनता है लेकिन कम बनता है। और आम पेड़ का छाया जो बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पर जो ऑथर मतलब जो लेखक है गुरुजी यहाँ पर बता रहे हैं कि बड़ो छायर हिंदे उंदे मतलब बड़ा पेड़ का जो छाया बनता है वो हिंदे उंदे, मान छायर सब दिखे और जो मंझला छायर होता है वो सब दिखे, बड़ो गाछे के ढूंढता छायर। ठीक है, बड़ो गाछे के ढूंढका छायर, ढूंढका ढूंढका मतलब होता है नाटा। ठीक है दोस्तों, ढूंढका मतलब होता है नाटा छायर। ठीक है, और मंझला झबरल गाछ गादर छायर मतलब और जो मंझला होता है घनादार पेड़ होता है उसका छायर बहुत ही गादर मतलब होता है दोस्तों बहुत ही उम्दा उम्दा छायर। झूरी झाटी के लर फर के तनी के खनी के छायर हवे कहे। ठीक है, और जितना भी दोस्तों झूरी झाटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर झाड़ जंगल को बोला गया है जो दोस्तों। झुरी मतलब होता है पतला पतला लकड़ी और झाटी मतलब होता है बड़ा बड़ा जो लकड़ी होता है पतला पतला जिसका पेड़ का टहनी रहता है। तो झुरी झाटी लर फर यानी लर फर मतलब जो लगा हुआ फल है उसका भी तनिक छायर हवा करा है, उसका भी कुछ ना कुछ छाया होता ही है। फिर क्या होता है देखबई कोशिश करबई गुरुजी, यहाँ पर झटे सबका छाया है। यहाँ पर गुरुजी बोल के अपना बात को खत्म कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर गुरुजी ये बोलना चाहते हैं कि जो मन रूपी छाया है वो सब तरफ अपने आप को खींचना चाहता है, इसीलिए सबसे पहले तुमको मन रूपी छाया को त्याग करना पड़ेगा, फिर तन रूपी छाया को त्याग करना पड़ेगा, फिर धन रूपी छाया को त्याग करना पड़ेगा। ये सबको समझाते हुए फिर गुरुजी चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो है बोलता है कौन, उसके बाद बोलता है रोहन देखबै कोर्निश करबै गुरुजी, यानी पर यहाँ पर कोशिश करबै जी गुरुजी, यदि तोहर सीख ले पारलो तो 6 महीना साल भर में फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे आइबन। यहाँ पर बोलता है कि अगर आपका सीख को हम अपना पास रख पाए तो 1-1.5 महीना 1-2 साल में फिर हम आएंगे और आपको बताएंगे कि हम आपका विद्या लेकर सफल हुए कि विफल हुए, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, कहीं के रोहन उठला, कहीं के रोहन अब वहां नीचे जो बैठा था उठ गया, साथ में मोहन भी उठ गया। तो आज जही गुरुजी गौड़ लागलथिन, अब उसके पास गुरुजी को प्रणाम करता है। कहीं दूगो रोहन आर मोहन घर गुरी गेला, तो कहीं के दूगो और एक ये सब बोल के दुयो घर गुरी गेला। तो दोस्तों ये था हम लोग का कहानी। अभी तक कैसा लगा आपको कहानी दोस्तों, करीब 2 घंटा का कहानी है दोस्तों, बहुत ही लंबा कहानी, पर मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने का कोशिश किया दोस्तों। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कहानी है दोस्तों ये एकदम फ्री क्लास है दोस्तों। तो आप ये बात को आप समझ रहे होंगे कि फ्री क्लास अगर मैं दे रहा हूँ दोस्तों तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस फ्री क्लास को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए। क्या है दोस्तों कि देखिए मैं आपके लिए इतना देर से कंटिन्यूअसली 2 घंटा से बोल रहा हूं दोस्तों, किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो आपका भी काम बनता है कि आप दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी मदद कीजिए फ्री क्लास लेने में। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों और साथ ही बताइए कि और क्या इसके बारे में हमको क्या सुधारना चाहिए, क्या स्लाइड वाला पढ़ाई अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये सब के बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।